हाय। मैंने सोचा है कि मैं इस वक्त थोड़ा कुछ नया ट्राई करता हूँ। ये जो वीडियो है ना, ये ना कोई मानवा एक्सप्लेनेशन की है, ना ही कोई मानवा एक्सप्लेनेशन की है, ना ही कोई मांगा एक्सप्लेनेशन की है। क्योंकि देखो, चाइनीज़ मानवास में अभी बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स आ चुके हैं, कोरियन में भी आ चुके हैं धीरे धीरे। पर लेकिन तुम जानते हो कोरियन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, जिसके कारण ज़्यादा लोग उसमें नहीं जा पाते हैं, और करते हैं तो तुरंत डिलीट कर देते हैं, मतलब कि 1-2 महीने बाद डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बहुत ही अपने चैनल पर रखते हैं। पर लेकिन मैं कुछ लेके आया हूँ, कुछ नया। ठीक है, ये जो पूरी कहानी है ये पूरी एआई से जनरेटेड है। ठीक है, इसमें जितने भी ये जो है ना स्क्रीनशॉट, ये सारे एआई से जनरेटेड है। सो अगर तुम लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर ये कहानी तुम लोगों को कैसी लगी। आई होप। चलो मैं इस वीडियो को करता हूँ शुरू। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं 4 दोस्तों को, जो कि मतलब कि डॉर्मेटरी में बैठे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उनका एक दोस्त आता है कि हे गाइस देखो डैनियल, ये तो तेरी गर्लफ्रेंड है ना शाशा, देख ये ब्रॉडकास्ट पे लाइव है। हम देखते हैं डैनियल उनमें से जो ब्लैक वाला होता है ना, अफ्रीकन टाइप अपना, वही वाला तो है। वो लोग सब लोग देखने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं एक पर्सन जो कि कह रहा होता है कि शाशा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मैं तुम्हें इजहार प्यार करता हूँ प्यार का। शाशा जो है ना, वो मतलब कि पूरी कैंपस की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल में से एक होती है। और ये जो लड़का है इसका नाम होता है डेलन। ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं, एक रिचेस्ट बाप की औलाद होता है, और ये सबसे ज़्यादा अमीर होता है। वो कहता है भाई साहब क्या ग्रेट कपल है। हम देखते हैं दूसरी तरफ अपना डैनियल, ये ज़्यादा अगर मतलब कि अपने दोस्तों के साथ हैप्पीनेस ढूंढता है। पर लेकिन आज मतलब कि इसे कुछ मतलब कि कुछ एहसास हो रहा है ये, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है ना, ये डैनियल, ये बहुत ज़्यादा गरीब होता है, कुछ नहीं होता। डैनियल जो है ना, वो ऑर्फनेज में मतलब कि बड़ा हुआ था, अनाथालय में। ठीक है, सपना था बहुत ज़्यादा अमीर बनना और अच्छे से लाइफस्टाइल जीना। इंटेलिजेंस के मामले में सबसे ज़्यादा बेस्ट था, यूनिवर्सिटी के अंदर इसके टक्कर का कोई नहीं था, लिटरली बहुत ज़्यादा पढ़ाकू था। काम को लेके भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ऑब्सेस था, काम हर प्रकार कर लेता था, स्किल बहुत अच्छी थी, इवन सभी लोग इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते हैं। लेकिन डैनियल का एक सीक्रेट है, डैनियल जो है ना, वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो लड़की और कोई नहीं, वो होती है शाशा। एक दिन डैनियल उसे प्रपोज कर लेता है, एंड देन वो डैनियल को हाँ भी कर देती है। पर लेकिन ये चीज़ उन दोनों के बीच में ही रहे। और आज जब डैनियल ये सब कुछ देख रहा है कि उसकी क्या बोलते गर्लफ्रेंड जो है वो किसी और के द्वारा प्रपोज हो रही है, तो इससे देखा नहीं किया। वो कहता है इसने मुझे सीक्रेट रखने को कहा था। इसके लिए वो देखता है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो कॉलेज के सबसे अमीर लड़के के साथ मतलब कि हैंग आउट पे है, सभी लोग उनको चीयर अप कर रहे होते हैं, जिसको देख के वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पूरा हार्ड वर्क नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसके लिए, दिन रात काम किया था, मतलब कि इसके आगे पीछे घूमता था, पर लेकिन ना हो। वो कहता है शाशा क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी? वो कहती क्यों नहीं। और हम देखते हैं ये सब कुछ वो बैठा बैठा देख नहीं सकता था। उसके दोस्त लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं एंजॉय कर रहे होते हैं, पर लेकिन वो सारी बातें याद कर रहा होता है कि कैसे उसने शाशा के साथ अपने सारे पल बिताए थे, दोनों आपस में घूमते थे फिरते थे, दोनों ने क्या बोलते हैं आपस में क्या बोलते हैं एक बहुत कमाल का बॉन्ड बना लिया था। वो कहती है कि कॉलेज में पता नहीं चलना चाहिए। वो कहता है ठीक है। वो कहता है मुझे इससे जवाब जानना है, तो वो निकल पड़ता है उससे जवाब लेने के लिए स्ट्रीट पे। वो कहता है कि कहाँ जाऊँ आखिरकार। डैनियल एक होटल में जाता है कि शायद तक यही है, वो मेरी पूरी दुनिया थी। वो उन दोनों को सामने की तरफ देखता है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं मुझे इससे मुझे मुझे शांत होना होगा, मुझे लड़ना नहीं है, ये सब कुछ झूठ होगा, पक्का झूठ होगा। तो हम देखते हैं वो उनके पास जाता है, जिसको देख के शाशा कहती है कि ओ नहीं। वो कहता है क्या हुआ? वो कहती है डैनियल यहाँ क्या कर रहा है? डैनियल ने कहीं पता तो नहीं लगा लिया? शाशा मुझे जानना है ये सब कुछ क्या है। वो कहता है कि ओए लूजर कौन है बे तू? वो तो शाशा को कैसे जानता है? वो कहता है कि हे भगवान अगर ये सब कुछ पता चल गया तो फिर मेरे क्या होगा, मैं इसे कहीं और लेके चलूँ। हम देखते हैं ये सब कुछ अब भी लाइव हो रहा होता है। शाशा जो एक लाइव स्ट्रीमर होती है तो वो लाइव आ रही होती है। वो कहता है कि डार्लिंग क्या तुम इसे जानती हो? वो कहता है कि अब मैं शांत नहीं रह सकता। वो कहता है मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकती, आखिरकार मैं जानती हूँ मैं इसे प्यार करी थी क्योंकि ये हैंडसम है, इवन ये पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट था, इसके साथ मुझे अपना टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, ये मेरे लिए बहुत कुछ करता था। लेकिन सबसे बड़ी कमी इसकी यही है कि ये गरीब है और मैं गरीबी में नहीं जीना चाहती। और फैन ने मुझे क्या बोलते हैं अमीरी दिखाई, मुझे पैसा दिखाया, मुझे गाड़ी दिखाई, गिफ्ट दिए, अच्छे अच्छे मेरे साथ बहुत अच्छे से काम किए। डैनियल आई एम सॉरी बट लेकिन मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। वो कहता है क्या? चलो अच्छा है कोई ना। हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो कहता है पर लेकिन मुझसे ब्रेकअप क्यों? वो कहता है कि डैनियल मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, बस ब्रेकअप करना है ना। तुम देख सकते हो मैं ऐसा वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम लड़के को डेट करी हूँ जो कि आखिर का मुझे सबसे ज़्यादा परवाह करता है। हम देखते हैं सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि आखिर का इस लो प्रोफाइल की हिम्मत किसी हुई, एक लस्टफुल पर्सन है अफ्रीकन साला। ये देख के वो कहता है कि ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है, मैं सबके सामने हूँ, नहीं अब ये खत्म नहीं हो सकता। वो कहता भाई अपना डैनियल, ये हमें इसे रोकना होगा। वो मैन मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये क्या करेंगे, मुझे नहीं पता था भाई ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या। वो तुमने सुना
उसे तेरे से ब्रेकअप करना है, तू एक गरीब फटीचर आदमी है, समझा, निकल। वो कहता अपनी बकवास करना बंद कर, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। हम देखते हैं उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होने वाली थी कि तेरी इतनी हिम्मत, साले लो प्रोफाइल, मैं एक अमीर आदमी हूँ, तुझे मेरे सामने झुकना होगा। हम देखते हैं दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, दोनों लड़ने लगते हैं। वो कहता है कि मैं तुझे आज ऐसे नहीं छोड़ूंगा। डैनियल पावरफुल भी होता है क्योंकि डैनियल जो है ना वो मस्कुलर होता है, क्योंकि हार्ड वर्क करता है ना, इसलिए वो मस्कुलर होता है। हम देते हैं तो हम वो उसको वहाँ बड़ी से पीटने लगता है। वो कहते हैं डैनियल नहीं, रुक जाओ। वो कहता है कि मैं इसे जीत नहीं सकता, ये तो भाई साहब पावरफुल है बहुत बंदा। तुम शाशा देख क्या रही हो यार, गार्ड्स को बुलाओ यार, इससे मैं अकेला फाइट नहीं कर सकता। शाशा जाती है, गार्ड्स को लेके आती है। वो कहता चलो, वो कहता मुझे जाने दो, मुझसे बात करनी है। पर वो गार्ड्स उसे पीट पाट के रखते हैं। वो कहते शाशा मेरी बात सुनो, ये सब कुछ ऐसे कैसे हो चुका है। कहता है कि डैनी तुम ठीक हो। वो कहता है कि इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, एक न दिन से बदला जरूर लूंगा, अभी तो रोज तुमको ये शुरुआत है। वो कहता है कि हमने पुलिस को बुला लिया है। वो पुलिस, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड, सो ऑफिसर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। हम देते हैं वो उसे दबाव से लेते हैं कि हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। वो कहता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, अब मेरा पूरा करियर खत्म हो चुका है, वो सिर्फ शाशा के कारण और उसके स्टूपिड बॉयफ्रेंड के कारण। हम देते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम डैनियल रोज है ना। वो तो सही कहा, चार्ज हो क्योंकि तुमने ऑफेंस किया है, तुम्हें अपने बिहेवियर के चलते में अपने दो कपल्स को क्या बोलते हैं जोल्ट किया है, मतलब अब्यूज किया है, जिसके लिए और अगर तुम्हें यहाँ से आज़ाद होना है तो तुम्हें मिनिमम $5,000 लगेंगे, ठीक है, वो भी 3 दिन के अंदर। अगर तुम नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी पूरा यूनिवर्सिटी करियर यही खत्म हो जाएगा। तुम विस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो ना, उन स्टूडेंट्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करते जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, तुम जानते हो ना, तुम एक्सपेल कर दिया जाएगा। मुझे 5,000 मैं कहाँ से लेके आऊँ, मैं तो गरीब ठहरा। यदि तुम्हारे पास बिल के लिए पैसे नहीं है तो तुम मदद के लिए बुला सकते हो, ये लो फोन तुम्हारा। तो आपका शुक्रिया ऑफिसर। कहता है क्योंकि कभी एक टाइम पे कभी हम भी यूनिवर्सिटी में ऐसी गलतियां करते थे, मैं समझ सकता हूँ इस बच्चे को। वो कहता है मैं किसी को लगाऊं, मेरे पास तो ऐसा कोई है भी नहीं पर्सन, मेरे दोस्त उनके पास इतना पैसा नहीं होगा, मैं क्या करूँ, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, पर फिर भी करता हूँ। वो कहता है हेलो दोस्त। वो कहता है हेलो डैनियल, कहाँ है तू। वो कहता है वो मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या 5,000? इतना तो नहीं है, पर मैं दूसरों से पूछता हूँ, रुक जा, तू टेंशन मत ले, हम तुझे जल्द से आज़ाद कराते हैं। वो कहता है गाइस हमें उसकी मदद करनी होगी। वो कहता है कि इतना काफ़ी है। हम देते हैं वो जाते हैं और उसे बचा के लेके आते हैं। ऑफिसर हमें डैनियल रोज की बेल करानी है। वो कहता है ठीक है तुम, हो गया काम। हम देते हैं वो उसे लेके जाते हैं। वो कहता है कि डैनियल क्या सोच के गया था, अरे भाई वो अपनी पूरी यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, तू मरवाना चाहता है क्या अपने आप को। बोला हाँ डैनियल, उन्होंने आके कहा ये सब कुछ क्यों किया, ये बहुत डेंजरस है, किसी से ऐसे पंगा लेना। वो कहता कि मुझे नहीं पता था यार, मुझे माफ कर दो गाइस। तो मैं खुश हूँ कि मेरे पास तुम जैसे दोस्त हैं, अगर तुम लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। एक ना एक दिन मैं फ्यूचर में तुम्हें इन सब का एहसान जरूर दूंगा। वो कहता है ऐसा मत बोल यार, तू हमारा दोस्त है, ऊपर से क्या तो हमारा रूममेट है, हमारे भाई जैसा है यार तू आदमी, चला जा। वो कहता मुझे माफ करो, मेरे कारण तुम लोगों को इतनी तकलीफ हुई, फिलहाल मैं एक बार जरा अकेला रहना चाहूँगा। होता पर डैनियल होता कोई बात नहीं, इसे अकेला छोड़ो, इसका ब्रेकअप हुआ है, जेल का फेस किया इसने, इसे थोड़ा अकेला छोड़ो, दिल हल्का हो जाएगा। वो अकेला जाता है। हम देते हैं वो एक जगह पार्क में आके बैठता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, सब कुछ मेरा बिखर चुका है। उसके पास एक अमीर बाप है और अब चाचा भी मुझे छोड़ के जा चुकी है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे आके कहा मैं इस दुनिया में अपना कह सकूँ, एक्सपेक्ट मेरे दोस्तों के, पर वो लोग भी ज़्यादा मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दिन वो लोग भी किसी न किसी के साथ चले जाएंगे, इस संसार में मैं अकेला रह गया, मैं डैनियल रोज एक अनाथ, पर लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर, काश मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाती। प्राइवेट नंबर से कॉल, ये कौन कर रहा है, अरे यार फिर से हेलो है, तुम्हें पता भी है इस वक्त टाइम क्या हुआ, साले रात के 2 बजे हैं, तुम मुझे आके कहा फोन क्यों कर रहे हो, कौन हो तुम। हेलो क्या तुम डैनियल रोज बोल रहे हो। हाँ मैं डैनियल रोज बोल रहा हूँ। अगर तेरे पास अच्छा कोई रीजन नहीं है कि तूने मुझे किस रीजन से कॉल किया है, साले सच बता रहा हूँ, घर में घुस के जान से मारूंगा, क्योंकि ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका है मेरा। अरे अरे सुनिए यंग मास्टर रोज, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिएगा। वो कि क्या यंग मास्टर रोज। वो कहता हाँ यंग मास्टर रोज, मैं आपकी फैमिली का बटलर बोल रहा हूँ, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, मेरे पास आपका नंबर नहीं था, पर जैसे तैसे मैंने लाइव स्ट्रीम देखी, मुझे पता चल गया, मैंने आपका केवल नंबर किसी तरीके से सर्च कर लिया, आपको लेने आ रहा हूँ। वो तो मुझे लेने एक मिनट, किडनैपर नहीं यार, किडनैपर मेरे को लग के करेगा क्या, साले मेरे पास जेब में जहर खाने के पैसे नहीं है, ये साले मुझसे क्या ही मतलब कि लेगा। पर लेकिन ऑलरेडी मेरे साथ दिन में इतना कुछ हो चुका है, अब अगर ये मुझे आके खरीद के मेरे को मतलब किडनैप करके मेरे शरीर के ऑर्गन्स बेच भी दें, मुझे दिक्कत की कोई बात नहीं। मैं सेंट्रल पार्क में बैठा हूँ, काली पार्क पड़ा है यार। होता ऑल राइट रोज मास्टर रोज, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है, बस आप वहीं रुकिएगा, कहीं बजाइएगा। होता किडनैपर बहुत पोलाइटली है यार, ऐसे किडनैपर कम दिखते हैं। वो वहाँ सो जाता है कि यार कोई मैटर नहीं बनता, चाहे ये प्रैंक हो वगैरह कुछ भी क्यों ना हो, मैं यार
पूरी तरीके से फर्स्ट एड हो चुका हूँ, काश अब मैं मर जाऊँ। तभी सडनली वहाँ पे एक कार आती है, वो डर जाता है। उसके अंदर से हम देखते हैं एक बटलर उतरता है जो कि रोल्स रॉयल होती है, जिसको देख के वो कहता है कि लगता है ये कोई बिग शॉट है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है, मेरे ख्याल से ये वांग का डैड है, मुझसे बदला लेने आया है। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए मिस्टर वांग, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मतलब मिस्टर वांग हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? यंग मास्टर रोज, क्या आप मुझे मरवाना चाहते हैं क्या मास्टर से? होता है हैं, एक मिनट, क्या यंग मास्टर रोज? होता है दैट्स राइट, फाइनली यंग मास्टर रोज, मैंने आपको ढूंढ ही लिया इतने सालों के अंदर। होता है कि भाई साहब आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं आपका यंग मास्टर रोज कैसे हूँ? वो कहता है ऑफकोर्स आप ही हमारे यंग मास्टर रोज हैं। वो कहता है कि क्या भगवान मेरे साथ कोई गेम खेला है और ये मुझे बार बार इस प्रकार से क्यों कर रहा है? होता प्लीज़ मास्टर आप मेरे साथ आइए। यंग मास्टर, मास्टर जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं, बड़े लंबे समय से आपका इंतज़ार कर रहे थे। होता ऑल राइट, चलिए लेके चलिए आपके मास्टर के पास। होता हाँ क्यों नहीं, चलिए मास्टर। होता है रोल्स रॉयल सच में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार है, ये उसे डैन वेंग की क्या बोलते हैं फॉर्च्यून से भी ज़्यादा महंगी है। इस प्रकार इस गाड़ी का ओनर होना भी वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट थिंग बनाता है। पता नहीं इस मास्टर का ओनर कौन होगा, कौन है इनका मास्टर, बड़ा अजीब है। होता है मास्टर रोज आपका दिन कैसा गया? वो कहता है कि इसके सामने चुप ही रहता हूँ तो ही बढ़िया रहता है यार, पर ये इतने सवाल पूछ रहा है, चलो फिलहाल के लिए चुप ही रहता हूँ। हम देते हैं रोज विला के अंदर। वो कहता है वाह यार क्या इंटरेस्ट है, पर इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है रोज, ये कैसे? हम देते हैं, वो अंदर जाते हैं। वो कहता है ये जगह तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसी जगह बस मैंने मैगजीन के अंदर या फिर अखबारों में ही देखी है। कूल है यार, ये लग्जीरियस कार ऐसी सी पॉसिबल मैंने मैगजीन या फिर क्या बोलते गेम्स के अंदर ही देखी है, रियल लाइफ में कभी नहीं देखी। होता डोंट वरी यंग मास्टर रोज, ये कार आपके मतलब कि अटेंशन के लिए काफ़ी नहीं है, ऐसी लाखों कारें हमारे पास पड़ी है। होता कि कितना रिच है, कितने अमीर है भाई, मैं तो इनके सामने चूजे बराबर भी नहीं हूँ। वो कहता है कि यंग मास्टर रोज इस तरफ आइए। वो कहता है ये जगह वाह सच में यार क्या बात है, ऐसी सिर्फ मैं अपने सपने में ही सोच सकता हूँ। ये तस्वीरें किनकी है? और इनको देख के पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जाने पहचाने लग रहे हैं मेरे सपने में, और पता नहीं इन फोटोज़ को देख के मुझे बहुत इमोशनल सा फील हो रहा है। वो आगे जाता है, वो कहता है कि मास्टर हम अंदर आ सकते हैं? यंग मास्टर मुझे मिल चुके हैं, ये लीजिए। हम देखते हैं, वो अंदर जाता है कि फाइनली अब मैं इनके मास्टर से मिलूंगा। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी होता है कि कैसे हो मेरे पोते, क्या हाल है तुम्हारे? डैनियल उसको देखता है, वो कहता है कि ये आदमी, वो कहता है अपने बटलर से कि हे वैन, क्या यही यंग मास्टर डैन है? वो कहता है एब्सोल्युटली मास्टर, मैंने अच्छे से इनको कंफर्म किया है। माय गॉड, आई कांट बिलीव दैट, ये बाजू, ये आंखें, ये चेहरा, बेटा यहाँ बैठो, सच में 19 साल हो चुके हैं, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो कहता है ये ओल्ड मैन का इसका क्या मतलब है, मैं खो गया था क्या? वो कहता है आई नो तुम कंफ्यूज हो, सडनली अचानक से ये अननोन कॉल एंड ये मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें आराम से समझाता हूँ बेटा। तुम 19 साल के हो, तुम मेरे बेटे के बेटे हो, मेरा बेटा टेविस और उसकी वाइफ डेनी। वो लोग एक ट्रिप पे गए थे हमारे फैमिली क्या बोलते हैं विला पे तुम्हारे साथ। वो लोग जो तस्वीरें तुमने देखी ना, वो तुम्हारे मतलब की ट्रिप मतलब की पेरेंट्स की थी, पर वो ट्रिप कब जाके एक बहुत बड़ा बाल बन जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। ये सुन के वो कहता है कि अच्छा अब पता चला कि मैं अनाथ कैसे हुआ था। कि उस एक्सीडेंट के अंदर मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों मारे गए थे उस कार क्रैश के अंदर। वो कहता है सुन के सच में मुझे बहुत बुरा लगा। वो कहता है पर लेकिन हमें लगा कि तुम भी उस कार क्रैश में मारी होगी, क्योंकि तुम्हारे बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिले, कोई डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। बट लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ तुम मर गया, तो पर भी मैंने तुम्हारी तलाश जारी रखी थी, क्योंकि तुम्हारी कोई डेड बॉडी और तुम्हारे बारे में कोई न्यूज़ ही नहीं थी, जिसके कारण मुझे यकीन था अंदर ही अंदर कि तुम जिंदा हो। और फाइनली 19 साल बाद मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो कहता है कि सच में मुझे कभी नहीं पता था, इतनी ये सुन के मुझे इतना बुरा लगेगा और मेरा सब कुछ इतना है। वो कहती है, वो उसको याद आता है कि हमें नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है डैनियल, पर हमने तो तुम्हें यहाँ लेके आए थे। वो कहता है कि मुझे एक कोई बूढ़ा आदमी था, वो और फिर इसके बाद छोड़ के गया था और उसने मुझे ये नाम दिया था डैनियल रोज। और उन्होंने कहा था कि ये नाम मैं कभी चेंज ना करूँ उनका, यानी कि वो पिक्चर्स उन दो लोगों की वो वास्तव में मेरे माँ बाप हैं। वो तो हाँ, वो तुम्हारे माँ बाप की फोटो है बेटा, मेरा बेटा और मेरी बहू डैनियल। आई नो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बट आई होप कि तुम धीरे धीरे इन सब चीजों को समझ जाओ, इन सब चीजों को पता लगाओ। हमें कभी नहीं लगा था कि इतना ज्यादा लंबा समय लग जाएगा क्या, पर फाइनली हम मिल गए। जब हमने सुना तो पता चला कि तुम्हारी जिंदगी कैसी बीती है, तब मुझे बुरा लगा था। मुझे माफ करना बेटा, ये सब मेरी गलती है। वो नहीं, आपकी गलती नहीं है मिस्टर रोज, भगवान जैसा चाहता है सब वैसा होता है। मेरे भाग्य में आपको मिलना स्टार्टिंग में नहीं था, पर लेकिन अंततः देखिए मैं आपको मिल ही गया था। होता प्लीज बेटा, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, मुझे मिस्टर रोज तो मत कहो। होता ओके दादाजी, जबकि तुम यहाँ हो तब ये सब कुछ तुम्हारा है बॉय। अब जो तुम्हारी बीती जिंदगी है ना उसे भूल जाओ। ये रोज पैलेस, ये रोज एम्पायर, ये पूरा का पूरा तुम्हारा है। द रोजेस एम्पायर आर नाउ योर। ये सुन के वो कहता है क्या, एक मिनट, रोजेस एम्पायर, वेट, आपका इस चीज से मतलब क्या है? मैं सक्सेसर?
बोला हाँ बेटा, मेरा जो ये एम्पायर है, रोज एम्पायर, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की क्या बोलते प्रॉपर्टी अपने पास रखता है और ये सब कुछ अब से तुम्हारा है। वो कहता है रोज एम्पायर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, इतना पैसा मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता। मैं एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, मैंने सुना था रोज एम्पायर के बारे में, पर उस समय इसका नाम तो कुछ और ही था। ये जो है ना सक्सेसफुल पावरफुल बिजनेस है, इसके अंडर में मल्टीपल बिजनेसेस आते हैं, मल्टीपल बिजनेस एम्पायर्स इस पूरे एक एम्पायर के अंडर आता है। तो ये बहुत बड़ा मेजर एम्पायर है। जो कुछ ये सब कुछ कह रहे हैं, यानी ये लग्जरीज वगैरह, इसके कारण मेरे ग्रैंडपा जो है ना इतने अमीर है और इनका ये बटलर एक रोज रॉयल घूम लेके घूमता रहता है। दादाजी आपने कहा कि मैं यहाँ का सक्सेसर हूँ। होता हाँ एब्सोल्युटली, पर लेकिन आज से पहले मैंने हमारे रोज ग्रुप का नाम पहले कभी सुना क्यों नहीं था? मुझे क्या आप बता सकते हैं? कि हमारी कंपनी जो है ना, इसके अंडर में बहुत सारे एम्पायर्स है ना, या बहुत सारी कंपनीज, मल्टीपल कंपनीज हमारे अंडर में आती है। कंस्ट्रक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक वगैरह, एवरी सिंगल थिंग। हम सारी इस पूरे मतलब की कंट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज है ना, उन सभी का 50-50% क्या बोलते हैं शेयर हम ओन करते हैं। जिसके कारण इसमें लिस्ट देख सकते हो। मैं भी आई थिंक तुमने इनके बारे में सुना भी होगा। वो देखता है, वो कहता है कि बाप रे, ये सारी कंपनीज, ओ माय गॉड, ये कंपनी हमारे कंट्री के अंदर 17th नंबर पे है। $300 मिलियन का इसका रेवेन्यू है। मैंने कभी सोचा नहीं था। ये प्लेटफॉर्म वाली कंपनी भी आती है। इतनी सारी कंपनीज मेरे फैमिली के अंदर बिलोंग करती है। नेक्सा जो कि रैंक 7th आती है हमारी पूरी कंट्री में, जिसका रेवेन्यू $1 बिलियन है। सच में मैंने बस सोचा था कि मैं एक टेक गैजेट वाली कंपनी में जाऊंगा, ऐसी ही कंपनी में रिसर्च करूंगा अपने सेमेस्टर में, पर लेकिन कभी सोचा नहीं था ये सारी कंपनी वास्तव में मेरे अंडर में आएगी, मैं इनका सीईओ बन जाऊंगा। वो कहता है तुम देख सकते हो ये सारी कंपनी, लग्जरियस वगैरह, एवरी, इस पूरे अभी जिस सिटी के अंदर हम रह रहे हैं ना, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट हम ऑन करते हैं। समझे, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारा है। यहाँ पे एवरी सिंगल थिंग, ऑयल, मिनरल, इवन यहाँ तक कि नालियाँ में बहने वाला पानी तक सब कुछ हमारा है। एवरी सिंगल थिंग सब कुछ हमारी है। और ये सब कुछ अब डैनियल तुम्हारी है। कि रोज कंस्ट्रक्शन क्योंकि पूरे के पूरे एक बहुत बड़ा एम्पायर है और पूरे इस कंट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज है, इसके सारे 50% शेयर्स ही हम लोग ओन करते हैं। तो हमारा रेवेन्यू पूरे साल भर का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में तो मैं भी मतलब कि बिलियंस ऑफ डॉलर में तो जाता ही होगा। सच में गोस, मैं कभी सोच नहीं सकता। ग्रैंडपा, इस वक्त हमारे पूरे रोज एम्पायर की नेटवर्थ कितनी है? वो कहता है अब जबकि तुमने ये सवाल पूछा ही है, मैंने वैसे तो कभी चेक नहीं किया है, बट मे बी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में तो अब तक हम पहुंच जाएंगे। हमारा पूरा एंटायर किंगडम का मतलब कि एम्पायर का जो नेटवर्क था ना, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है। यानी कि हमारी जो कंट्री है ना, वो हमारे फैमिली के कारण ही चल रही है इस वक्त। देखो बेटा, अब ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये मेरे अंडर में रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये सब कुछ तुम्हारे अंडर में है। बोले कि हैं इसका क्या मतलब है? देखिए देखो बेटा, ये जो जितनी भी कंपनीज है ना, ये तुम्हारे फादर यानी कि मेरे बेटे के अंडर में लिखी हुई थी। और उसने ये भी लिखा था कि उसके बाद ये सारी की सारी कंपनियां उसके इनहेरिटर यानी कि हमारे फैमिली की, रोज फैमिली के सक्सेसर यानी कि तुम्हारे अंडर में होगी। तो बस अब ये सब कुछ मेरी नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी है। इसलिए अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक मिनट ग्रैंडपा, आप तो बड़े हेल्दी हैं, बढ़िया भी हैं, सो इस सब चीज़ों का अर्थ क्या है? वो कहता है बेटा देखो, मैं थक चुका हूँ अब डैनियल। रोज एम्पायर को मैं पिछले 50 साल से अपने ऊपर क्या बोलते कंधों के ऊपर चलाता आया हूँ। एंड नाउ अब समय यह है कि मैं अपने सक्सेसर को इसे दे दूँ, यानी कि तुम्हें। मैं ऑलरेडी अपने सारे शेयर्स जो है ना, वो तुम्हें दे चुका हूँ। तुम्हारे अंडर में नाम हो चुके हैं। अब ये सारे के सारे पूरा रोज एम्पायर के न्यू किंग तुम हो, न्यू एम्पर तुम हो। मैं जानता हूँ ये सडन है, बट लेकिन मेरी हेल्थ अभी ऐसी नहीं कि मैं तुम्हें अभी बता सकूँ। आई होप कि तुम फ्यूचर में धीरे धीरे सब चीज़ों को समझ जाओ। मैंने ऑलरेडी क्या बोलते जितनी भी कंपनीज है ना हमारे अंडर में, उन सब के जो मैनेजर एंड उनके सीईओ है ना, उन सबको ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि सक्सेसर आ चुका है नया, ठीक है, वो जल्द ही तुम लोगों से मिलेगा। अब जबकि जो हो चुका है, तुम्हें बस अपना नाम बताना है, अपना आमदनी का कार्ड दिखाना है, एंड देन सब कुछ तुम्हारा है जो तुम्हें चाहिए। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि तुम शायद तक अब थक चुके होगे। सो बाकी हम बातचीत हम कल करेंगे, तुम जाके अभी आराम कर लो। अगले दिन डैनियल उठता है। वो कहता है कि सच में बहुत कूल है यस्टरडे। एक सच में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी नींद आई थी, मज़ा आ गया था। मुझे लगा सब कुछ सपना है, पर लेकिन जब मैं उठा तो सच में बोला अलग था। सपने देखा कि मैं एक अमीर फैमिली का मतलब कि सक्सेसर बन चुका हूँ सब कुछ। उस एक बुरे सपने के बाद कि जेल जाने के बाद मुझे $5000 का मुझे देना पड़ा था कि फाइन, जिससे मैं आज़ाद हो सकूँ। पर फिर उसके बाद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मेरे पास आ गए। सच में मैं एक गरीब था, पर मेरे दादाजी के कारण मैं अमीर बन गया। अब तक मुझे यकीन नहीं हो रहा है सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। मैं को शायद तक थोड़े नए कपड़े ले लेने चाहिए यार, मेरे कपड़े फटे हुए हैं। हे जरा सर आप अंदर आएंगे? वो कि हाँ मास्टर रोज, क्या हुआ? फिलहाल तो आपके दादाजी आपसे मिलना चाहते हैं। वो ठीक है, मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ। होता ओके मास्टर, यार कोई चॉइस नहीं है, यही बेकार कपड़े पहनने पड़ेंगे। वो जाता है। वो कहते गुड मॉर्निंग दादाजी। होता गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हें नींद अच्छी आई होगी।
जैसे कि मैंने कल सुबह तुम्हें पूरा बताया था कि पूरे अब क्या बोलते रोज एम्पायर के न्यू क्राउन प्रिंस तुम ही हो। मुझे गर्व है तुम पे कि तुम क्या बोलते हैं विजडन यूनिवर्सिटी के अंदर हो। मैं जानता हूँ कि ये कोई बढ़िया इतनी खास यूनिवर्सिटी भी नहीं है, पर मे भी ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी और टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है इसका नाम। कहता है कि यार मेरी यूनिवर्सिटी सच में एक टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर है, पर दादाजी की नजरों में तो ये बस एक बेकार यूनिवर्सिटी है। तो इससे टॉप यूनिवर्सिटी और कौन सी होगी, हॉकवर्ड। पर फिर भी सही है, तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। सही है, अदरवाइज मैं नहीं चाहता कि आखिरकार हमारे अंपायर के अंदर कोई अनएजुकेटेड और अनक्वालिफाइड पर्सन बैठे। समझे, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़े हो लिखो, एकदम सर्टिफाइड एकदम एजुकेटेड बनो। सबको बताओ कि हमारे एम्पायर के अंदर सबसे मतलब कि एजुकेटेड पर्सन बैठा है, कोई भी अब हमारे पे आवाज नहीं उठा सके। इसलिए बेटर है तुम अभी फिलहाल अभी क्या बोलते हैं अपने ग्रेजुएशन के अच्छे से ध्यान दो। मैंने अपनी ओनरशिप जो ना वो तुम्हें ट्रांसफर कर दी है। तुम्हें क्या बोलते हैं कंपनीज को मंथली मॉनिटर करना होगा, और आई एम श्योर कि तुम इन सब चीजों को हैंडल कर सकते हो एज ए स्टूडेंट के रूप में। इसलिए मैंने क्या साथ में तुम्हारे लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी भी रखा है। नॉर्मली मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए ही क्या बोलते कोई एम्प्लॉय चुनूंगा, पर लेकिन अब तुम हेड बन चुके हो तो तुम खुद अपने लिए क्या होता है सूटेबल और एक क्वालिफाइड पर्सन को चुनो जो कि तुम्हारी मदद कर सके। अब तुम मुझ पे नहीं खुद पे निर्भर हो। तो ठीक है दादाजी, मैं समझ चुका हूँ। मुझे कैपेबल और एक सबसे बेस्ट मतलब कि असिस्टेंट चाहिए जिसपे मैं भरोसा भी कर सकूँ, जो बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। तो मैं ऐसे किसी अरे गरे नथु गरे को नहीं दे सकता। मुझे कोई एक ट्रस्टफुल पर्सन चाहिए। अरे होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस काम के लिए सबसे बेस्ट है मतलब कि मेरे दादाजी का बटलर, बट लेकिन दादाजी चाहते हैं कि मैं कोई और बेटर अपने लिए ढूंढूं। और दादाजी उसके कपड़े देख रहे होता है कि इसके कपड़ों को क्या हुआ। हे डैनियल, तुम्हारे अकाउंट में इसको कितना पैसा है। डैनियल आखिरकार अपने दादाजी को कैसे बताए कि इसके अकाउंट में तो अकाल आके पड़ा है। एक सिंगल पैसा भी नहीं है। 5,000 रुपये भी इसे अपने दोस्तों से उधार लेने पड़े थे। वो मैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ। जैकॉब अपने पास से एक फोन निकालता है जो कि उसके वो जो फोन होता है ना वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन होता है। इवन क्या बोलते हैं उसकी जैसे फोन जो इस दुनिया में केवल 10 या 12 ही है, वो टेबल पे रखता है। डैनियल उसके फोन को देख रहा होता है कि सच में इसके जैसे तो बस 10 ही पीस हैं इस दुनिया में, और इसकी कीमत भी मिनिमम क्या बोलते हैं $1,00,000 है। बहुत ज्यादा ही महंगे होते हैं क्योंकि ये एक कस्टम फोन है, और एक सा सेम मॉडल क्या बोलते हैं जैकब के पास भी है। इसके कारण क्या है कि ये फोन सच में कमाल का है। इसको क्या हम कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, बहुत बेस्ट होता है ये फोन। दादाजी कहते हैं मैंने सुना तुम्हारा फोन जो है वो टूट चुका था। वे सुनो, तुम ऐसे एक नया फोन दिला देना। वो था ओके मास्टर। एंड मास्टर ये लीजिए आपके लिए कस्टमाइज कार्ड है। ये होता है सच में ये कस्टमाइज कार्ड है, इसका क्या यूज़ है। होता है डैनियल, ये जो डेबिट कार्ड है ना ये कोई साधारण डेबिट कार्ड नहीं है। ये सिर्फ उसी के पास होता है जो कि मतलब एक पूरे एम्पायर को ओन करता है। तुम पूरे एक एम्पायर को ओन करते हो। इसमें मिनिमम अभी फिलहाल रिसेंटली तुम्हारे लिए कस्टमाइज किया गया था, जिसके लिए इसमें थोड़ा अमाउंट कम है। मिनिमम शायद 10 या 20 मिलियन डॉलर है, ज़्यादा नहीं है, कम ही है। सो तुम्हें अभी जहाँ पे भी इस्तेमाल करना तुम कर सकते हो। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये कार्ड एक्सेसिबल नहीं, मतलब कि मान्य नहीं हो, एक्सेप्टेबल नहीं हो। हर जगह ये एक्सेप्टेबल है, समझे। इसका कस्टमाइज लोगो देखते ही लोग अपने आप समझेंगे कि ये किसका है, समझे। हाँ अच्छे से अब एक बड़ा कपड़े ले लेना, लगना चाहिए आखिरकार तुम हमारे खानदान के बेटे हो। वो कहता 10 मिलियन। तो हाँ मैं जानता हूँ कि ये पैसा थोड़ा कम है, पर तुम अभी फिलहाल इससे काम चलाओ, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हारे अकाउंट में बिलियंस ऑफ डॉलर डाल दूंगा। होता है कि मैं गरीब सारा चर्च के ऊपर पड़ा बड़ा था कि लोगों से भीख मांग के पैसा कमाता था। 10 मिलियन अचानक से कहाँ इस्तेमाल करूँ। होता हाँ, और सुनो मैं हर मंथ क्या बोलते हैं तुम्हारे अकाउंट में क्या बोलते हैं 20 मिलियन क्या बोलते डालता रहूंगा, क्योंकि एज ए तुम हेड हो तो मैं तुम्हें पॉकेट मनी देता रहूंगा, और तुम मेरे पोते हो जिसके लिए मैं तुम्हें पॉकेट मनी दूंगा। होता डैनियल पूरी तरीके से स्पीचलेस है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। इतना अमाउंट आज तक एंटायर लाइफ में मैं कभी कंट्रोल नहीं कर पाया यार। तो फिर वो सडनली सारी चीजें याद करता है कि शाशा के द्वारा दिया गया पेन, वो सब कुछ, वो रिचेस्ट लोग जैसा कि उसके साथ ट्रीट करते थे, इवन वो सफेद लोग। बट ना अब जबकि मेरे पास पूरा एक बिजनेस है, इवन यहाँ तक कि क्या बोलते हैं वैन फैमिली का भी पूरा बिजनेस, यानी शाशा का जो बॉयफ्रेंड है ना उसकी फैमिली का भी जो बिजनेस है ना वो भी यही हमारा डैनियल की जो फैमिली है ना वो ओन करती है। 50% शेयर वो ये ओन करते हैं। कंपेयर करूँ उससे तो मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ। इवन वो मेरे सामने एक बटलर है। कहता है कि क्या मैं शाशा को बताऊं कि अब मैं क्या बोलते हैं उसके बॉयफ्रेंड से ज्यादा अमीर बन चुका हूँ। नहीं यार, उसके मेरे रिश्ते को बने हुए बस 1 महीना ही हुआ था, वो भी पूरा नहीं हो रहा था। एंड देन उसने मेरे को किसी दूसरे पर्सन के लिए छोड़ दिया था। उस जैसी ग्रीडी वुमेन को यदि मैंने बता दिया कि मैं अमीर हूँ तो वो वापस मेरे पास भगती हुई आ जाएगी। वो उसके काबिल नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर लेकिन मुझे तो किसी और चीज से प्यार था। उसे आदमी से नहीं, उसे पैसा से प्यार था। इतना मुझे समझ आ चुका है। डैनियल ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसके ग्रैंपा कहते हैं कि डैनियल तुम्हारे पास कोई कार है।
बोलता कि नहीं ग्रैंडपा। वेल अब जबकि तुम मेरे पोते हो तो वैन एक काम करो, तुम इसे गैरेज में ले जाओ और इसका जो भी आखिरकार तुम्हें कार अच्छी लगे ना तुम वो कार ले लो, ठीक है। फिलहाल तो अभी तुम सिर्फ 2 ही कार लेना, ठीक है। क्योंकि अभी तुम सिर्फ 2 कार का इस्तेमाल करना, जब तुम धीरे धीरे और कार्स की जरूरत पड़े तो मुझे कह देना, ठीक है। और तुम उन्हें कस्टमाइज भी करा सकते हो, तो मैं जो चाहे वो तुम उसमें करा सकते हो, मॉडिफिकेशन वगैरह उधर। ठीक है सर, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। यंग मास्टर चलिए मेरे साथ आइए। 10 मिलियन कार्ड में है, ठीक है। और एज अ ग्रैंडपा की तरफ से मुझे 2 लग्जरियस कार भी गिफ्ट में मिली है, जो कि मैं उनमें से 2 भी कोई भी एक कार चुन सकता हूँ। मैं ऐसे चीज़ को कैसे मना कर सकता हूँ। कहता है कि यार इवन बटलर जो है ना वो भी रोल्स रॉयल चलाता। मैं हैरान हूँ, मैं कौन सी कार लूँ यार, कंफ्यूज हूँ। देन वो लोग लग्जरियस शोरूम की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे पूरा एक सिक्योरिटी होता है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी बेस की टाइप में होता है। वो उसे एलिवेटर में डाल के वहाँ नीचे लेके जाने लगता है कि यंग मास्टर चलिए इस तरफ आइए। और फिर जो डैनियल देखता है अनएक्सपेक्टेडली, नॉर्मली गराज के अंदर क्या बोलते कुछ ही कार आती है, पर यहाँ पे तो कार का एक बहुत बड़ा भंडार था। इवन ऐसी कार थी जो कि उसने आज तक कभी जिंदगी में देखी तक नहीं हो, कभी इमेजिन भी नहीं की हो। ऐसी कार थी, फरारी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, जिनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर्स थी, जिसको देख के वो हैरान होता है कि बाप रे। सुनो तुम्हें पता है इस वाली कार का कॉस्ट कितना है? होता है कि एब्सोल्युटली यंग मास्टर। होता है ब्रिलियंट, तब तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है यार। मिस्टर वाइंग आप मुझे सबसे 2 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स की तरफ लेके जा सकते हैं? वो कहता है जरूर यंग मास्टर, मुझे अच्छा लगेगा। नाउ मेरे यंग मास्टर अब एकदम रियल एक प्योर क्राउन प्रिंस की तरह सोचने लगे, मुझे अच्छा लगा। वो कहता है ये वाली कार, वो कहता है ये वाली, हम कहता है हाँ ये फेमस बुगाटी एलोजोना है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार। इसकी जैसी कार बस इस दुनिया में 1 या 2 ही है। कहता है इसकी कॉस्ट कितनी है? वो कहता है कि 50 बिलियन। मैं 50 मिलियन। कहता है कि 50 मिलियन, बाप रे, एक सिंगल कार की कीमत 50 मिलियन, अकाउंट में मेरे 10 मिलियन है। कहता हाँ यंग मास्टर, ये इस दुनिया में क्योंकि सिर्फ कहता रहा हूँ 1 या 2 ही ऐसी कार है, बाकी इससे ज्यादा नहीं है। ऑलराइट देन, मुझे ये वाली कार चाहिए। होता है श्योर यंग मास्टर। और भी कुछ है जो कि आप मुझे इसमें कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, जस्ट लाइक द कलर, टायर एंड इंजन, मे बी अनदर थिंग, जो भी आप चाहें मुझे बता सकते हैं, मैं इसमें कस्टमाइज एंड मॉडिफाई करा सकता हूँ। होता नहीं, मुझे तो ये ऐसी ही अच्छी लगी है, जस्ट लाइक लुक लाइक ए प्रीमियम। ओके देन, अगर आपको कुछ भी हो तो मुझे कह दीजिएगा। वो आगे जाने लगता है। वो कहता है ये है लेम्बो रोजेनाला मास्टर रोज, ये स्पेशली आपके नाम पे ही हम लोगों ने बनवाई थी और ये ऐसी सिर्फ दुनिया में एक ही है। वो देखिए कितनी है इसकी कीमत? वो इसकी कीमत 30 मिलियन है। होता है कि आई लाइक इट बट मुझे बताइए इसमें कौन सा कोई कस्टमाइजेशन कराना है? होता हाँ इसका कलर जो है ना वो थोड़ा चेंज कर दिया, मुझे ये येलो कलर अच्छा नहीं लगा। होता है कि और देन हम भी इसका कलर चेंज करा देंगे। कस्टमाइजेशन में, इस कार की कस्टमाइजेशन में कितना पैसा लगेगा? होता है कि अगर सब कुछ मिलाऊँ तो टोटल के 2 से 3 मिलियन डॉलर लगेंगे। होता है 2 से 3 मिलियन, इतना ज़्यादा? होता है कि डोंट वरी यंग मास्टर, हाँ बस मुझे बताइए, आपके लिए अगर इस पर बिलियंस ऑफ लगे ना मैं वो भी लगाने के लिए तैयार हूँ। होता है कि यार नहीं ऐसी जरूरत नहीं है। ऑलराइट यंग मास्टर, कार जल्दी आपको क्या बोला डिलीवर कर दूंगा, मैं खुद पर्सनली आपको डिलीवर करने आऊंगा। वो कहता है सच में रिच बनने के बाद जो भावनाएं, जो फीलिंग है ना ऐसी होती है, कभी मैंने अपनी इंटायर लाइफ में कभी सोचा नहीं था। मजा आ गया। रूम में ऐसे ही बैठा होता है कि यार वीकेंड खत्म होने वाला है, अब मतलब कि मैं क्या करूं, कल मेरी कोई क्लासेस नहीं है। तो इस वीकेंड क्या हुआ था कि मैंने ब्लैक कार्ड रिसीव किया, 2 न्यू लग्जरियस कार ली, ग्रैंडपा से मेरा मीटअप हुआ, उनसे ओनरशिप ली, उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं मुझे फ़ोन दिया और सब कुछ पैसा वह सब कुछ एकदम मेरे अकाउंट में आ चुका है और मुझे अब तक बिलीव नहीं हो रहा है इस चीज़ के ऊपर। इस वीकेंड में क्या हुआ, मैंने शाशा को डेट किया था पर देन डम हो गया उसके द्वारा, एंड देन सडन मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बुला लिया, एंड देन सब कुछ पूरी जिंदगी एक बार में पलट गई। अब देन फिर वो अपने पुराने वाले जहाँ पे अपार्टमेंट में आता है, वो कहता है कि लगता है सभी लोग अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे थे। वो वहाँ आता है, उसका दोस्त कहता है कि भाई तू फाइनली आ ही गया। वो कहता है हाँ यार क्या हाल है? वो कहता है ओए गाइस अपना दोस्त आ गया है। तो सभी लोग उससे वहाँ पे मतलब कि मिलते जुलते हैं। वो कहता है कि यार तू कहाँ चला गया था? वो कहता है कि बस अपना थोड़ा टाइम मतलब कि अकेले बिताने गया था। मतलब ये देख हमने तेरे लिए तेरा फेवरेट फूड लेके आए हैं। उसको ये फूड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो इसी कंपनी के अंदर काम करता था और ये कंपनी हमारे मेन गेट के अंडर में आ चुकी है। वो पैसे बचाता था हर वीकली जिससे वो इसी रेस्टोरेंट का खाना खा सके, इसी मतलब कि KTFC का, पर लेकिन उसके नसीब में नहीं आता था। उसकी एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हुआ करती थी इसको खाना, पर लेकिन अब तो ये ऐसा फूड रोज खा सकता है। वो अपने दोस्तों को इसके लिए शुक्रिया अदा करता है कि अब वो और अच्छा खाना अफोर्ड कर सकता है। और फिर वो लोग कहते हैं बट सीरियसली गाइस तुम लोगों को शुक्रिया यार। वो कहता शट अप यार। वो कहता क्या मैंने बता दूं कि मैं अमीर बन चुका हूँ? ना यार ये मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे। वो लोग अपना अच्छा बड़ा टाइम इसी प्रकार से एंजॉय कर रहे होते हैं, गेम खेलते हैं। वो कहता भाई मैं तो थक गया यार। वो तो सही कहा चलो सो जाते हैं। तो वो सब लोग वहाँ पे सो जाते हैं। वो कहता है कि सच में अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है।
नेक्स्ट डे वो बहुत खुशहाल से उठता है। वो देखता है कि अरे यार, लगता है वो सभी लोग ऑलरेडी अपने क्लासेस के लिए जा चुके हैं। खैर कोई ना, मैं भी तैयार होकर जरा कपड़े वपड़े पहन के चला जाता हूँ। भूख लगी है यार, सच में कसम से भूखा हूँ मैं। कैफेटेरिया जाऊँ क्या? नहीं यार, वहाँ पे $2 का सैंडविच मिलता है, मैं कहीं और जाता हूँ। वो कहता है ओ हाँ, उससे पहले जरा मैं थोड़े से कपड़े खरीद लेता हूँ यार, ढंग के कपड़े नहीं है मेरे पास। अरे यार, उस शाशा के बॉयफ्रेंड का फादर का रेस्टोरेंट कहाँ गया? शायद यहीं आसपास ही होगा, आपका शुक्रिया। वो जाने लगता है कि सबसे पहले लगता है कि ये मेरा ही है, उनकी रोजवुड, अब ये पूरा डिस्ट्रिक्ट मेरा ही है। अपन कंपेयर करूँ ग्रैंपा के गैराज से तो ये तो सब यहाँ पे एकदम छोटा मोटा है, वो उनका गैराज तो इम्प्रेसिव है। एक हफ्ते पहले मैं यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करता था, पर लेकिन अब देखो, हेलो सर कैसे हैं? होता हाय कैसे हो? लो लाइफ आदमी, चलो खैर मेरा तो अपना काम करना है, ठीक है तुम जा सकते हो। होता शुक्रिया जा सर। अब वो जानने लगता है कि सच में ग्रैंपा का ये शॉपिंग मॉल तो बड़ा कमाल का है, ये सारी दुकानें वगैरह सब कुछ मेरी है। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या लूँ, सब चीज़ें बहुत अच्छा है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि यस सर बताइए, मैं आपकी क्या सेवा पानी कर सकती हूँ। वो कहता है मुझे कुछ कपड़े चाहिए। ओके सर बताइए आपको किस प्रकार के कपड़े चाहिए। वो कहता है फिलहाल तो एक बार जरा कैजुअल लुक दिखाओ, जो कि थोड़े दिखने में भी एक्सपेंसिव हो और मतलब कि बढ़िया हो, ऐसे बुरे ना दिखे। वो कहता है अभी फिलहाल मैं एक डिसेंट बन के रहता हूँ इस वक्त फिलहाल, क्योंकि मुझे ज़्यादा अपने आप को सडनली अपने आप को अमीर दिखाऊंगा तो पता नहीं लोग क्या ही कहेंगे। मुझे कोई थोड़ा सा अच्छे वाले कपड़े दिखाइए जो मुझ पर सूट कर सके, ठीक है, दिखने में ज़्यादा अमीर ना लगे पर ठीक ठाक पेमेंट होनी चाहिए। वो कहता है ओके सर मेरे पीछे आइए। वो कहता है कि इसके बारे में क्या कर रहा है? वो कहता है मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपका साइज़ कैसा है उसके अकॉर्डिंग। वो वहाँ अलग अलग प्रकार के कपड़े देखता है, सूट बूट देखता है, अमीरों वाली चीज़ें। वो कहता है सर अब लेके आइए, मैं आपका बिल बना देती हूँ। बोला ओके। वो जाने लगता है, सडन वो किसी से टकरा जाता है कि ओए तेरे को दिखता नहीं है क्या? बोला अरे यार ये लोग भी ना। हम देखते हैं वहाँ होती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड। वो कहता है कि इन्हीं से ही मुझे टकराना जरूरी था क्या? भगवान तेरी क्या किस्मत है, मेरी क्या किस्मत बनाई है तूने। हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग उसे देख के हैरान होते हैं। हम देखते हैं वैन को, उसको क्या बोलते हैं, उसका पूरा पास्ट याद आता है कि अरे बाप रे ये पर्सन क्या वे साले यहाँ फाइट करने आया मुझसे। हो जाए डैनियल क्या तुम हमारा पीछा करे हो? वो कहता है ये लोग इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? होता है मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ जवाब दो। होता है कि मुझे अपने हर डेली रूटीन की तुम्हें रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी प्रॉब्लम तुम्हारी है मेरी नहीं है, समझे। मैं यहाँ इस मॉल में कपड़े खरीदने आया हूँ, वैसे भी दिन कितना बेकार है कि मेरा मुलाकात तुम लोगों से हुई है। वो ओहो डोंट टेल मी कि तुम यहाँ कपड़े खरीदने हो, ये वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस स्टोर है, तुम्हें लगता भी है तुम यहाँ कपड़े खरीद सकते हो। वो उनको इग्नोर मार के जाने लगता है कि हे कहाँ जा रहे हो, बाहर जाने का रास्ता इस तरफ से है। हो जाता है। वो कहती है कि हे तुम यहाँ खड़े क्यों आखिरकार, तुम इन जैसे लोगों को आखिरकार कपड़े दिलाने में मदद क्यों करे हो, तुम्हें तो ऐसे बाहर फेंकना चाहिए। वो उसके कपड़े देखती है। वो कहते तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस जैसा पर्सन कोई कपड़े अफोर्ड भी कर सकता है क्या? मैं इस पर्सन को अच्छे से जानती हूँ, ये $100 की मील तक अफोर्ड नहीं कर सकता, ये यहाँ कपड़े कहाँ से लेगा? वो कहती है क्या सच में? वो कहती है मैं सजेस्ट करूँगी सिक्योरिटी को बुला के यहाँ से धक्का दे के निकाल दो, नहीं तो तुम्हारे स्टोर के लिए बेकार होगा। बोला व्हाट डू यू मीन मैम, प्लीज आप क्या मेरा सामान पैक करेंगी? वो कहता हाँ हाँ चलो देख ही लेते हैं आखिरकार कितना ही पैसा होगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। वो बिल निकालती है। वो कहती है सर 16,100। ये सुन के वो कहते हैं 16,100 क्या मजाक कर रही हो? होता ओके मैम मैं अभी देता हूँ। नेवर माइंड मैं आप पैसे दे सकता हूँ। वो आप कैश या कार्ड? वो कार्ड। वो उसे कार्ड देता है। मशीन काम नहीं करती, जिसको देखिए वो कहती है कि सर मशीन काम। वो कहती है कहा था ना नकली कार्ड है ये। वो कहता है कि लगता है ये लोग डिल्यूजन में जीते हैं, इतना 16,000 रुपये, अबे ये $100 की मील अफोर्ड नहीं कर सकता। होता है क्या सच में? पर ये बड़े कॉन्फिडेंस में थे, क्या सच में कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया? सभी लोग कहते हैं कि इसने महंगे कपड़े लिए हैं और पैसा देने से इनकार कर रहा है, कैसा पर्सन है। और सभी लोग वहाँ हमारे डैनियल को वहाँ पे मॉक करने लगते हैं। मैं ज़्यादा ये लोग क्या कहते हैं वो नहीं बोलूँगा, बकवास है पूरी, ठीक है। वो कहता है कि वाह शो तो बहुत अच्छा है। वो तो सही कहा यार, अभी तो पूरी यूनिवर्सिटी को पता चलेगा। वो कहता है ये क्या यार, कार्ड में तो 10 मिलियन थे जैसे ग्रैंपा ने कहा था, कहीं उन्होंने झूठ तो नहीं बोला? नहीं यार, यदि मैं अगर अपने फ़ोन से करूँ तो ये इनको लगेगा मैंने किसी से फ़ोन लिया है यार। नहीं यार मैं क्या करूँ? वो कहता देखा ये सबसे गरीब है, 16,000। तो मैं लगता है ये $100 की मील अफोर्ड नहीं कर सकता, ये 16,000 रुपये कहाँ से चीज़ लेगा? सबसे बेस्ट यही है कि तुम इसे यहाँ से निकाल दो, यानी था तुम्हें पता नहीं स्टोर का क्या ही हाल बुरा होगा। उधर सर प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए, इससे आप हमारे स्टोर की क्या बोलते बदनामी कर रहे हैं। वो कहता है कि प्लीज़ आप फिर से एक बार स्कैन कीजिए, इस कार्ड में पैसे हैं अच्छे भले। वो कहता है ओहो ये लगता है फेक कार्ड दिखा कि यहाँ पे इस प्रकार से आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। वो कहता है प्लीज़ आप इसे इसका इस्तेमाल कीजिए। वो कहता है कि ठीक है मुझे क्या परवाह। वो कहती है सर ये काम नहीं कर रहा है, प्लीज़ आप हमारे स्टोर के यहाँ रेपुटेशन बर्बाद करें, जाइए यहाँ से। तभी सडनली वहाँ मैनेजर आता है कि ओए यहाँ क्या हो, इतनी भीड़ कैसे है? सभी लोग उसे देख कर डर जाते हैं। वो कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो तो मैनेजर आ गए, मैनेजर बहंग। वो कहता है कि इतनी आवाज़ कैसे हो रही है? हम देते हैं वहाँ पे
वांग कहता है कि हेलो मिस्टर वांग, कैसे हैं? सन ऑफ जैक्सन वांग का बेटा हूँ। वो कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, यहाँ इतनी आखिर भीड़ कैसे मुझे बता सकते हो? होता है कि मैनेजर ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एक पर्सन है जो कि 16,000 रुपए के कपड़े खरीद रहा है, पर लेकिन ये पर्सन पूरा गरीब है, इसके पास 1 रुपया भी नहीं है। वो कहता है कि ये बात सच है? वो कहता नहीं, ये झूठ है। आई थिंक आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये मेरा कार्ड तो है, इसमें पैसे बहुत है। होता अच्छा लाओ दिखाओ। एक मिनट, ये कार्ड कोई साधारण कार्ड नहीं है, ये पर्सन ये है कौन? वो कहता मैं पूछ सकता हूँ आपको ये कहाँ से मिला? वो कहता है क्यों, कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है कि इसमें अचानक से कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? वो होता है ये लो लाइफ, तुम्हें लगता है पैसा दे पाएगा? वो कहता है किसका है ये कार्ड, चुराया होगा? वो कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है ये कार्ड बहुत कस्टमाइज है, और ये कार्ड ऐसे साधारण लोगों के पास नहीं होता, सिर्फ एक सुपीरियर लोगों के पास ही होता है। मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ ये कोई साधारण कार्ड नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है रोज एम्पायर जो है ना, उन्होंने अपना क्राउन प्रिंस चुन लिया है, यानी कि उन्होंने अपना हायर चुन लिया है। क्या ये सच में वही है? यार लगता तो नहीं, पर इसका कार्ड ये कोई साधारण कार्ड नहीं है, ये इस दुनिया के सबसे पावरफुल कार्ड्स में से एक है। क्या यही है? वो कहता है क्या ये सोच रहा है? मतलब वेट ए सेकंड यार, जहाँ तक मुझे याद है कि कुछ समय पहले ही उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी ओनरशिप है ना किसी एक यंग पर्सन को मतलब कि कर दिया है, जो दिखने में थोड़ा एकदम कैजुअल लगेगा, और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो मतलब कि नया नया आया है। क्या सच में यही वो मिस्टीरियस पर्सन है? क्योंकि वो बोला मिस्टीरियस है, मे बी ये हो सकता है। अगर मैं गलती ना करना चाहूँ, मुझे मेरा करियर का पर्सन है, क्योंकि अगर मैंने गलती की, इसे अपसेट किया, मेरा करियर पूरी शॉप यहीं पे पल में बंद हो जाएगी। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आपका स्वागत है हमारे इस दुकान में, ये आप ही दुकान है, आप जानते हैं। वो कहती है कि क्या मैं कुछ गलत सुन रही हूँ? वो कहता है चलो अच्छा, मैनेजर स्मार्ट है, इसे पता है कि इसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। सर हमारी यहाँ की थोड़ी मशीन बेकार है, सुनो तुम जाके मतलब कि इनको बाकी को संभालो, मैं सर को संभालता हूँ। वो कहते हैं कि सच में ये इंपॉर्टेंट फिगर है, जो कि मैनेजर भी इसे भाव दे रहे हैं, मुझे उन 2 बेकार लोगों की नहीं सुननी चाहिए थी। बोला सर प्लीज आप मेरे साथ कैबिनेट में, ये मैं आपका ट्रांजेक्शन वहाँ कर देता हूँ। बोला ओके। वो कहता है ये क्या हो रहा है, मैनेजर इसे अच्छे से ट्रीट कैसे कर रहा है? बोला एक्सक्यूज मी मिस्टर मैनेजर, आपको लगता है कोई गलतफहमी हुई है? ये पर्सन अरे अपना खाना सही ढंग से एक टाइम का अफोर्ड नहीं कर सकता, ये पैसे कहाँ से देगा? सजेस्ट करूंगा आप इसे यहाँ से निकाल दीजिए। होता मैनेजर लगता है स्टूपिड है, ये डैनियल के साथ प्ले कर रहा है। वो होता है कि अपनी औकात में रहो तुम दोनों, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है। जैक्सन वांग अगर कंपेयर करूं रोजवुड के एम्पायर मतलब कि इस रोज एम्पायर के मालिक से, तो ये जैक्सन की जो पूरी फैमिली है ना, एक चींटी बराबर नहीं है। मैं इतने बड़े हेड को मैं ऑफेंड नहीं कर सकता इस छोटे से के लिए। बता मैनेजर, मेरे ख्याल से आप मिस्टेक कर रहे हैं, ये पर्सन एक गरीब है, हम लोग सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये एकदम गरीब है, प्लीज आप इसे निकाल दीजिए। वो कहता है यदि डैनियल सच में कोई अमीर हुआ तो? वो कहता मुझे इनकी बात पे यकीन है, आप लोग यहाँ पे अपना शॉपिंग करने आए ना, अपने काम से काम रखिए, नहीं तो अन्यथा मुझे आपको धक्के मार के निकालना पड़ेगा। होता वेट, क्या ये हमें धमकी दे रहा है डैनियल के लिए? छोड़ो यार, अपने काम से काम रखते हैं, डैनियल ने पता नहीं कौन सी काम किया होगा। और कुछ समय बाद वो कहता थैंक यू सर। होता है सर आप प्लीज हमारे शो पे जरूर रहिएगा। होता चलो अच्छा है, उन लोगों को अवॉइड करना ही मेरे लिए सबसे बेटर थिंग है। वो घर जाने लगता है। वो मैं भूल ही गया था यार, भूख लगी है मुझे, ये शॉपिंग तो कर ली है, अच्छी चीज़ें ली है। सबसे पहले फिलहाल मैं डोमेट्री चलता हूँ, वहाँ जाके कपड़े चेंज करूँगा। ऐसा है तो लाइफ सच में इजी बन जाती है। वो आता है, वो कहता है कि क्या सच में ये डैनियल है? सच में डैनियल रोज है? वो कहता है कि है मैं वापस आ गया। अरे लगता है वो लोग अब तो वही नहीं है। अगर यदि उन लोगों ने ये एक्सपेंसिव कपड़े देख लिए तो वो लोग मुझ पर शक करने लगेंगे। मैं इन्हें फिलहाल यहीं रख देता हूँ और दिन नए कपड़े पहन लेता हूँ, चलो थोड़ा बेटर दिखता हूँ। वो कहता है हाँ अब बढ़िया लग रहा हूँ मैं। वो कपड़े तो पहन लेता है, पर लेकिन वो यार जूते लाना भूल जाता है। वो कहता है यार जूते भूल गया। खैर फिलहाल अभी खाना खाने चलता हूँ, बाद में शूज लूंगा यार। जर्सी देखते हैं कि यहाँ पे इस होटल के अंदर कितना अच्छा है, होटल क्राउन जून में सब कुछ कैसा अच्छा है। वो उसी जगह को याद करता है, यानी कि क्राउन जून में वही जगह है जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था इसके साथ, जहाँ पे जेल गया था। कि मैं इस जगह आ चुका हूँ। मैं अपने अपने दो कारों को दिखाने का इंतजार नहीं कर सकता यार। सच में मेरे पास भी 2 कार होगी। सर कैसे हैं? वो कहता है कि आइए भाई, ये बंदा जाना पहचाना से क्यों लगता है? वो था मुझे क्या तुझे क्या, मुझे भी लग रहा है भाई। खैर चलो छोड़ो यार। हम देते वो अंदर जाता है तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कहती है सर बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा पानी करूँ? वो कहता है कि मैं यहाँ लंच के लिए आया हूँ, और आपके पास मेंबरशिप है? मतलब मेंबरशिप? अरे बाप रे, यहाँ मेंबरशिप लगती है, मुझे पता नहीं था। नहीं मेरे पास मेंबरशिप नहीं है। वो कहता सर हमारे मील यहाँ पे बहुत एक्सक्लूसिव है, यहाँ के इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट क्लास है, तो अगर आपको यहाँ खाना खाना है तो आपको उसके लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। होता है कि मैं मेंबर कैसे बनूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुझे ओके सर, अगर यदि आपको टॉपअप करना है तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, आपको ब्रॉन्ज मेंबरशिप मिलेगी। यदि आप 50,000 देते हैं तो आपको सिल्वर, और गोल्ड के लिए 1 लाख। तो बताइए। होता ठीक है तो मैं ऑनलाइन पे करता हूँ। होता ओके। वो वहाँ पे 1 लाख रुपये पे कर देता है गोल्डन के लिए। होता ओके
ओके हो गया, चलो अच्छा है, मेरे को गोल्डन मेंबरशिप चाहिए, इस होटल का मुझे जानना भी है कि कैसा है ये सब कुछ। वो कहते माय गॉड, ये पर्सन ने गोल्डन मेंबरशिप कार्ड लिए, कौन है ये? सर इस तरफ से ये आपको मैं स्पेशल रूम के अंदर लेके जाती हूँ, वो वहाँ पे प्रोसेस पूरा कर देती है मेंबरशिप वगैरह। वो कहता है कि ठीक है तो अब मैं खाना खा सकता हूँ? होता है एब्सोल्युटली सर, ज़रूर आइए। उसके सामने खाना परोसा जाता है कि वाह क्या बात है, एंड देन वो खाना शुरू करता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं 2 लड़कियाँ आती हैं उसके सामने, उनको देख के वो देखता ही रह जाता है कि ये क्या है। एक लड़की उसे ही देख रही होती है, वो कहती है कि हे ऐसी क्या बात है, तुम क्या देख रही हो? बोलता नहीं कुछ नहीं, चलो यार। वो कहता वाह यार, क्या मैंने इसे पहले कहीं देखा है? छोड़ो यार, खाने पे ध्यान दो, अपने खाने पे ध्यान दो। आह मज़ा आ गया सच में। शाशा इस मील को बोला मतलब कि कर रही होगी, उसने मुझे कहा था कि मैं एक टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आज इतने बड़े रेस्टोरेंट के VIP रूम में बैठा खाना खा रहा हूँ। क्या चलो छोड़ा यार, उसे याद करके अपने मूड को क्यों बेकार कर रहा हूँ, खाने पे ध्यान देता हूँ। तो वो खाना खाने लगता है, बोलता ना चलो अब चलते हैं यहाँ से, हे टैक्सी। एंड देन वो शूज़ स्टोर पे जाता है। वो कहता है क्या बात है, ये शूज़ तो बड़े कमाल के हैं, पर यार मैं हमेशा से एक गरीब रहा हुआ हूँ, मैं पिछले 3 साल से एक ही जूते पहनते आ रहा हूँ, अचानक से सडन इतने महंगे जूते ले लूँगा थोड़ा अजीब है, मैं अभी भी थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ। फिलहाल ये वाले ले लेता हूँ और ये 2 ये कैजुअल वाले ले लेता हूँ। वो जाने ही लगता है, तभी उसे हम देते हैं थप्पड़ की आवाज़ आती है। वो होता है वेट थप्पड़, हम देते हैं वहाँ एक पर्सन एक लड़की को डांट रहा होता है कि तुझे पता भी है ये जूते कितने महंगे हैं, तुझे पता भी है ये लिमिटेड एडिशन है। वो लड़की बहुत गरीब होती है क्योंकि उसे कुछ आइडिया नहीं होता है कि ये शूज़ कितने के होते हैं। वो लड़की वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, उसको तो उसके बॉस ने यहाँ भेजा होता है। वो जल्दबाजी में होती है और गलती से उससे टकरा जाती है कि लगता है मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो कहता है गलती, तुझे पता भी है ये क्या है? वो कहता है कि सुन, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दे। वो कहता है तुझे पता भी है मैं कौन, सजेस्ट करूंगा मेरा हाथ छोड़ दे। सभी लोग ये देख के हैरान होते हैं। वो हम देते हैं, सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। वो कहती है कि एक मिनट, क्या सच में इस भीड़ में से कोई मेरे लिए उठ के खड़ा हुआ है? वो कहता है कि मुझे तुम जैसे रिच किड से नफरत है, तो उसे छोड़ दे, जब तक तू उसे नहीं छोड़ेगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। होता तुझे पता भी है इसने क्या किया है? होता जो भी हो, बस जूतों के लिए तो उसने आके क्या गलती से कर दिया है, इसमें भड़कने की क्या बात है? वो कहता है जूते सुन बे, ये लिमिटेड एडिशन के जूते हैं, वो भी फेमस एडिडास के, ऐसे सिर्फ वो सिर्फ दुनिया में सिर्फ 100 ही है। मुझे पता है इन जूतों के नॉर्मल की अगर प्राइस करूँ ना तो ये बहुत ज्यादा ही महंगे हैं। सुन के वो कहता है एडिडास के लिमिटेड एडिशन के जूते, बाप रे ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो इमेजिन करो कितने एक्सपेंसिव है। ये लड़की तो गई, ऊपर से ये लड़का उसमें इन्वॉल्व हो गया, ये तो गया यार। वो कहती है कि ओ माय गॉड इतने महंगे जूते थे, वो भी लिमिटेड एडिशन एडिडास के, हे भगवान, पर ये मेरा सेवियर अब खुद बहुत बड़ी मुसीबत में है। हो सा लगता है अमीर आदमी को कि डैनियल उसकी बात से डर जाएगा, क्योंकि उसने मतलब कि जो बोला है वो वैसे बोला तो सच है, पर डैनियल की नज़र में कुछ भी नहीं है। और डैनियल जिससे सब कुछ पता है वो कहता है कि इस पर्सन के चेहरे पे कोई घबराहट नहीं है, ये जूते बहुत रेयर है, पर मानता हूँ कि ये ऐसे 100 ही जूते हैं, पर लेकिन है तो लिमिटेड एडिशन ना, महंगे हैं, ये 10,000 से हैं, 10,000 रुपए के हैं, इतनी आसानी से मैं कैसे छोड़ दूँ? वो कहता है तो ऊपर से ये कंट्री बग, इसे क्या ही पता होगा जूतों के बारे में। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा मेरा हाथ जाने दो, समझे? मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, यदि तुम इसमें इंटरफेयर करोगे, इसे बचाने की कोशिश करोगे तो मुझे ब्लेम मत करना। वो कहता है कि कितने के जूते? ये सुन के सभी हैरान होते कि क्या ये इसके रेट पूछ रहा है, यकीन नहीं हो रहा, क्या ये इसके पे करेगा? वो कहता है ये रिडिकुलस है, ये आखिरकार लिमिटेड एडिशन के जूते हैं, बड़े महंगे हैं ये सुन के वो कहता है क्या तू इसके पैसे देगा? हो तो सर प्लीज़ आप मतलब कि ऐसा मत कीजिए, गलती मेरी है, इसमें आप बीच में मत आइए। वो कहता है कि डोंट वरी मिस, मुझे बताइए, सुन बता कितने पैसे है? वो कहता है ये पागल है क्या, एक स्ट्रेंजर के लिए इतना सब कुछ? पर फिर भी ठीक है यार, रिस्पेक्टेड है, एक औरत की जान बचाने के लिए अपनी सेक्रीफाइस दे रहा है। उस पर्सन को रियलाइज होता है कि ये इस चीज़ को सॉल्व कर सकता है कि 10,000 के हैं। वो कहता है बाप रे 10,000 के, इतने महंगे? होता है कि ठीक है तो 10,000, इससे आगे नहीं। वो कहता है कि हाँ 10,000 ही है, समझे? ओके देन मैं पे करता हूँ। वो कहता तुम पे करोगे? अबे तुम सीरियसली हो? अबे यार जरा तुम खुद तो अपने जूते देख लो, तुम खुद जूते अफोर्ड करने के लायक नहीं हो। सभी लोग उसके जूते देख के कहते हैं कि वेट, इसने लिमिटेड एडिशन की प्राइस पूछी, वो खुद के जूते फटे हुए हैं। वो आई कांट बिलीव डेट, क्या यहाँ हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? वो कहते हैं कि मैंने इस चीज़ को नोटिस क्यों नहीं किया, ये खुद मेरे जैसा ही गरीब है, हे भगवान। पर लेकिन सभी लोग हंस रहे हैं, अब मेरे कारण लोग इस पर भी हंस रहे हैं। वो कहता है तुमने लगता है सही नहीं सुना, मैंने $10 नहीं $10,000 बोले हैं। वो कहता है कि ये भी गया मेरे कारण, मेरी गलती है। होता है कि श्योर मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन एक शर्त पे, जैसे ही मैंने पेमेंट की, पेमेंट तुम्हें रिसीव हुई, इस लड़की से भरी सभा के सामने तुम माफी मांगोगे। होता ओह आई सी, ठीक है, तो यदि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम मेरे सामने नील डाउन करके मुझसे माफी मांगोगे, ठीक है? मैं अब भी पूछ रहा हूँ, क्या तुम पागल तो नहीं होगे? क्योंकि रोने वाले में से तुम मुझे नहीं लगते। वो जब मुझे डील मंजूर है और वो पे कर देता है, वो कहता है कि चल अपनी बैंक डिटेल बोल। वो कहता है सच में तू पागल तो नहीं हो गया? होता हो गया, चल अपना फोन चेक कर। उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है कि वेट, क्या सच
सच में? बाप रे, लगता है मैंने किसी बड़े शॉट से पंगा ले लिया है। होता है कि तो भाई साहब आप माफ़ी मांगेंगे या मुझे मजबूर करेंगे आप? वो कहता है क्या करूं, मुझे नफरत है। आई एम सॉरी लेडी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ज़्यादा ओवर रिएक्टिंग के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कहता है क्या सच में इसने 10,000 रुपये दे भी दिए और ये माफ़ी मांग रहा है? वो कहता है कि मुझे नफरत है इस चीज़ से। वो कहते हैं कि ठीक है। वो कहता है कि ऐसी ह्यूमिलेशन मैंने अपनी इंटायर लाइफ में कभी नहीं देखी। सभी लोग ये चीज़ देख के हैरान होते हैं और सभी लोग फिर चले भी जाते हैं कि सच में किसी की मदद करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो लड़की हमारे मेकड़ को वहाँ पे रोक लेती है। बोलता है कि क्या हुआ मिस, आपको कुछ काम? वो कहता है कि वेल आपका शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा कि कोई मुझे बचाएगा भी क्या। वो कहता है मैं इसकी भावना को समझ सकता हूँ, ये भी मेरी तरह गली भी है। वेल आपका नाम क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम हेली है। वो कहता है कि मेरा ये कर्तव्य था हेली, मैं मतलब कि अपना बस कर्म किया था, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। वो कहती है ये पहली बार है कि किसी मर्द के लिए मेरा दिल धड़क रहा है। सच में ये अमीर है, हैंडसम है, दूसरे अमीर लड़कों से पूरा डिफरेंट ही है। होता है यदि कुछ ना हो तो मैं क्या एक्चुअली क्या है कि ऐसे इस बिहेवियर वाले उन यंगस्टर अमीर लोगों को देख नहीं सकता इस हिसाब से करता हुआ। ये मतलब कि नीचे क्लास के लोगों को समझते क्या, जिनके पास पैसा नहीं होता तो उनकी अलग मजबूरी होती है। पैसा आ गया इनके हाथ में तो इनको क्या लगता है ये क्या है, अपने आप को क्या समझते हैं। वो कहता है सच में आप डिफरेंट है, मुझे माफ़ कीजिएगा पर क्या मैं आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ? आज से पहले मैंने कभी किसी मर्द से ऐसा नहीं पूछा है। सच में ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये मैं हमेशा अपने काम और अपनी स्टडी में बिजी रहती हूँ, आज तक कभी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं आई हूँ। मेरा बॉडी मेरा पूरा झंझना रहा है क्योंकि हर मर्द बस मेरे शरीर के पीछे पड़ता है, पर लेकिन ये डिफरेंट है। सच में आज मैं अपने रूल को तोड़ रही हूँ। ऑफ कोर्स मेरा नंबर है। वो कहता ठीक है तो देन मैं अब चलता हूँ। वो कहती है कि सच में? अरे बाप रे, 1 घंटा हो गया, मेरा बॉस मुझे जान से मार देगा। ओ शिट यार, मैं उससे उसका नाम पूछना तो भूल ही गई। खैर कोई ना, मेरे पास उसका नंबर है, मैं बाद में पूछ लूंगी। एंड देन वो चली जाती है अपने काम पे। हम देते हैं डैनियल भी अपने मतलब क्या अकाउंट चेक करता है कि हाँ ओके देन मेरा हो गया। होता है कि यस सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो बाद में घर के लिए निकल जाता है कि अरे यार मेरे होमीज अब तक आए नहीं है। यार चलो कोई ना, लगता है कि वो लोग लौंडिया के साथ इधर उधर घूम रहे होंगे। हाँ उनकी तो गर्लफ्रेंड्स है। यार चलो छोड़ो, तो अब काम धंधा है नहीं। मैं क्या करूं, मैं इनको जरा कहीं छुपा देता हूँ इससे पहले कि वो लोग आए, नहीं तो वो मुझ पर शक करेंगे। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा थका रहा था। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। एंड देन वो सोने लगता है। डैनियल उठता है, देखता है कि उसके होमी सो रहे हैं, तो वो नहा धो के आता है कि यार ये तो अब भी सो रहे हैं। छोड़ो यार, काश वैन जल्द से जल्द मुझे मेरी कार ला के दे दे, तो फिर मुझे चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस वक्त मुझे बहुत सारा काम है, मुझे गैम्पा का अंपायर संभालना है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी है जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिन्हें मुझे बदलने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। डैनियल पहले से ज़्यादा क्या बोलते हैं एनर्जेटिक लग रहा था। चले भले वो चाहे पैसे पहले कैसी क्यों ना हो, वो तो मुझे इस वक्त अपार्टमेंट ढूंढना है जहाँ पे मैं रह सकूँ। फिर मुझे क्या बोलते हैं सेक्रेटरी ढूंढना है। ग्रैम्पा ने मुझे कहा था कि मैं अब हेड हूँ पूरे अंपायर का, एक क्राउन प्रिंस हो, तो मुझे अब अपने रास्ते पे खुद ही चलना होगा। मुझे जल्द से जल्द एक असिस्टेंट को ढूंढना होगा। वो जा रहा होता है, सभी लोग उसके पीछे बात कर रहे होते कि ये कमीना आदमी, ये शेमलेस या स्कूल कॉलेज में कैसे आ गया। वो तो कितना डिस्गस्टिंग है, आई कांट बिलीव दैट। मुझे लगा था ये हैंडसम है, पर ये अच्छा होगा, पर लेकिन ये तो बहुत बेकार निकला। वो कहता मुझे इन सब बेकार बातों के ऊपर ध्यान नहीं देने चाहिए, मुझे बस अपने पास पैसा है, मुझे उसके ऊपर ध्यान देना होगा। वहाँ पे तभी वो कहते हैं कि देखो डैलियन की कार यहाँ आ गई है। वो कहता अरे यार ये लोग यहाँ पे, मुझे नफरत है इन लोगों से। वो दोनों वहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ मजे कर रहे होते हैं। डैनियल कहता है कि इनको फेस करना ही सबसे बड़ी बुरी कभी है, यार पूरा दिन बेकार जाएगा। वो क्लास के अंदर जाने लगता है, क्लासरूम में जाके बैठता है कि यार चाचा के द्वारा बिटरे होने के बाद पूरी कॉलेज में हर तरफ क्या बोलते हैं मेरी थू होने के बाद मैं इस प्रकार से यहाँ बैठा हूँ। प्रोफेसर कहता है कि एवरीवन हमारा नेक्स्ट चैरिटी इवेंट जो है ना वो जल्दी शुरू होने वाला है। ओह नो, फिर से वो अमीर लोगों के नॉनसेंस चीज़ें। बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं ना वो सब मिलके क्या बोलते हैं अपने पैसे का शौक दिखाने के लिए एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। मेरे पास तो पहले सूट भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, इसके कारण मैं कभी चैरिटी इवेंट्स में सीटिंग से जा नहीं पाता था। वो कहता है कि इस साल का मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि चैरिटी इवेंट थोड़ा डिफरेंट होगा। वो तो कैसे होगा, किस प्रकार से? वो कहता समय नहीं है, मैं चलो तुम लोग बताता हूँ कि क्या है। इस समय हमने ये सोचा कि इस बहुत ज़्यादा कमाल का मेमोरियल बनाने के लिए चैरिटी इवेंट में इस साल हम विजडन एकेडमी के साथ साथ बोरिंग एकेडमी और होकोड एकेडमी, ये तीनों एकेडमी मिल के साथ में पार्टिसिपेट करेंगी। चैरिटी इवेंट ये जो इन तीनों यूनिवर्सिटी से मिल के होगा। वो तो क्या वो कह रहे हो, वो तो तीन एक बहुत बड़ा बिगर इवेंट। हाँ सच में ये पहले वाले से ज़्यादा कमाल का है। पिछली बार मुझे मेरे दोस्तों ने फोर्स करके सूट वूट पहना के चैरिटी इवेंट में भेजा था, उस पूरे अमीर लोगों की उस पार्टी के अंदर मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था $200 के अलावा। सब लोग वहाँ मेरा मजाक उड़ाने लग गए थे और फिर जा भी नहीं पाता। मेरे को भी मन था कि मैं भी मदद करूँ, पे मेरे पास पैसा नहीं थे। सभी लोगों ने उस समय मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था कि मैं अपना खाने का किराया भी सीटिंग
से नहीं दे पाता हूँ। मैं थोड़ा कि अब मैं रिच हूँ, पर लेकिन मैं अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मेरे बॉस भी साहब मुझे फोर्स नहीं करेंगे, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। वह ऑल्सो मैंने कुछ चीज़ें इसमें डिसाइड की है। वो कि कैसी क्या, जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करेगा चैरिटी इवेंट में, उसे 1 हफ्ते की स्कूल से छुट्टी मिलेगी। वो वाह 1 हफ्ते की छुट्टी, होता है 1 हफ्ते की छुट्टी, ये काफ़ी है मेरे लिए। मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छे से काम कर पाऊंगा, बढ़िया है। वो होता है तो ठीक है, डेट है ना वो जल्दी 2 हफ्ते के बाद फिक्स हो चुकी है। 2 हफ्ते बाद चैरिटी इवेंट है, तो तुम लोग प्लीज़ अपने आप के लिए तैयार कर लेना। सभी लोग वो तो खुश होते हैं। डैनियल वहाँ से जाने लगता है कि मुझे सिर्फ यहाँ से जाना होगा, मेरे पास अभी भी 2 और क्लासें हैं, मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ। मुझे न्यू अपार्टमेंट भी देखना है, क्या करूँ। 30 मिनट है, थोड़ा इधर उधर घूम के जाता हूँ। क्या मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाऊँ खाना खाने के लिए? नहीं, वो दूर है यार। बगल वाले रेस्टोरेंट में चलता हूँ, वहाँ चल के खाना खाऊंगा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, 20 मिनट ही है, जाना होगा। सर मुझे जल्दी से ये दे दीजिए। वो तो ओके, चलो यार मेरे पास अभी 10 मिनट है, जल्दी से खाना खा के यहाँ से जाना होगा। तो वो जल्दीबाजी में जाने लगता है। गलती से वो एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की की हम लेते हैं, उसके हाथ में पानी होता है, तो लड़की के ऊपर गिर जाता है कि ओह सॉरी। लड़की का नाम होता है रेबिका। वो कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मैं आपको साफ कर देता हूँ। तो उसकी चेस्ट पे मतलब कि हाथ रख देता है, तो रेबिका को गुस्सा हो जाता है। वो तो यू परवट, वो होता है कि मैंने क्या किया यार। यार कितनी खूबसूरत है, ऐसी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी आंखें, इसकी अदाएं, कसम से मैंने ऐसी लड़की अपने लाइफ में कभी नहीं देखी। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ इसे, सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके गुस्से में भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वो तो देखना हो गया तेरा कमीने, साले देख क्या रहे मेरी तरफ। वो गलती से क्या बोलते हैं कि इस पूरी यूनिवर्सिटी की क्वीन बी रेबिका के ऊपर आ गया। रेबिका से वो गलती से टकरा गया था और गलती से उसने उसके चेस्ट के ऊपर हाथ लगा दिया था, जिसके कारण वो मतलब उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि यू डिस्कस्टिंग परवर्ट, तूने एक औरत की शादी पे हाथ किस लग गया पब्लिक के सामने। सब लोग कहते कि ये रेबिका है ना, क्वीन बी, बाप रे ये यहाँ। वो तो कभी सोचा नहीं था कि ये हमारे साथ यहाँ पे। वो तो सही कहा, पर ये इतने गुस्से में क्यों है। वो तो कि ये लड़का थोड़ा फैमिलियर सा लग रहा है। वो तो कहाँ देखा तुमने? और वो तो हाँ याद आया, ये तो वही पर्सन है ना, बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट डैनियल रोज, जो कि वायरल हो गया था। मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो तो क्या हुआ था? ओ माई गॉड, तो ये सब हुआ था। वो तो हाँ एब्सोल्युटली। वो कहता बाप रे, वो उसको पूरी कहानी बताती है कि इन सब के बीच में ऐसा ऐसा है। ये कहता है कि ये साशा का बॉयफ्रेंड रह चुका है, पर कोई इसकी बात पे कैसे बिलीव करेगा। साशा हमारे यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो आखिरकार डैन जैसी लड़के को मतलब डेट कर रही है, डैनियल जैसे लड़के को नहीं। वो इधर डैन वेनर, वो सबसे अमीर लड़का। वो तो सही कहा। सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। सभी लोग कहते हैं कि हाउ डिस्गस्टिंग दिस मैन, यार अपने आप को क्या समझता है। पहले साशा, अब ये हमारी रेबिका। बस अब यकीन नहीं होता, रेबिका भी ये सब कुछ देखती है। रेबिका अपने बारे में बताती है कि ये इसकी फैमिली सबसे अमीर फैमिली है, इनकी रेपुटेशन है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा अमीर है। रेबिका पढ़ने में भी बढ़िया है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है ब्यूटी विद ब्रेन का। तो क्राउड वगैरह सब लोग गैदर हो चुके हैं। वो कहता है जस्ट नाउ, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। एंड देन वो वहां से चली जाती है। वो कहता है कि सच में यार लोग इसको मेरे को लेकर बातचीत करने लगे, कम से कम छोड़ो सॉरी। लगता है उसने ये यहाँ पे गिरा दिया था, लगता है उसने खो दिया। क्या मैं उसे जाके दे दूं यार? मे भी वो नफरत करेगी, मैं इसे किसी और दिन वापस दे दूंगा। अभी फिलहाल चलता हूँ, मेरी 2 क्लासेस। और वो जाने लगता है कि रुको यार रुको, माइंड यार, मैं उसको बाद में कभी दे दूंगा। चलो इसको बेटर है, 5 मिनट है, जल्दी जाना होगा तो हम देते हैं। वो जाने लगता है, जल्दी करता है, जाने लगता है कि फाइनली मैं पहुंच गया हूं। हम देते हैं वहां पे टीचर कहती है कि नाउ हम क्लास शुरू करते हैं। लेक्चर के बाद वो लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है। सभी लोग कहते हैं कि तुमने सुना डैनियल रोज रेबिका से टकराया रेस्टोरेंट के बाहर। मुझे क्या कह रहे हो? वो कहते हैं कितना बेकार आदमी है, कसम से इसके जैसा आदमी हमने कहीं नहीं देखा। और सभी लोग उसके बारे में वहाँ बुराई करने लगते हैं पब्लिक के अंदर कि मुझे तो इसका नाम लेने में शर्म आती है पब्लिक के अंदर, सच में बेकार है। सब लोग उसको ये कहते हैं कि काला ठहरा, ऊपर से गरीब ठहरा, एकदम मतलब कि उसके बारे में रेसिस्ट फैलाने लगते हैं। उसके बारे में कॉलेज में रेपुटेशन बेकार बनने लगती है उसकी। उसे वो लोग कहते हैं कि इसे क्या लगता है, ड्रेस अच्छी बना ली अपने आप को, थोड़े लुक्स बढ़िया हैं इसके, और अपने आप को वेल ड्रेस बना ली तो अमीर समझता। आखिरकार क्या समझता अपने आप को ये आदमी? वो कहता है कि भगवान क्या करो, छोड़ो यार इन्हें। जब मैं गरीब था तो मैं इनकी सबकी बहुत मदद करता था, पर लेकिन अब मैं अमीर बन चुका हूँ तो ये सब लोग मेरे अगेंस्ट में जा रहे हैं। मैंने थोड़े कपड़े क्या बदल लिए, इनको लगता है मैंने तो आत्मा ही बदल ली। छोड़ो यार, इसे भले लेट हो रहा है, मुझे नया अपार्टमेंट देखना है। 1 मिनट, लड़के कहाँ गए? लगता है छोड़ो वो गए होंगे, मैं थोड़ा नहा लेता हूँ। और वो सोने लगता है। वो देखता है कि 1 मिनट, आना इस लाइव आ रही है। आना साशा की रूममेट है। सब लोग उसको आना को देखने लगते हैं। आना कहती है कि हाय एवरीवन, कैसे हैं? वो कहता है कि क्या बात है, ये उनमें से एक है जो कि मुझे कभी जज नहीं करती है, इसने सदैव मुझे सपोर्ट किया है, चलो देखता हूँ। वो उसकी लाइव स्ट्रीम वहाँ पे वॉचिंग करने लगता है कि आप सबकी फेवरेट यूट्यूबर मैं आ चुकी हूँ। यार आना कितनी पॉपुलर हो चुकी है। पहले ये मैं दोनों एक ही सेम लेवल पे थे, पर लेकिन अब देखो ये कितनी ज़्यादा एकदम फेमस
सोच के सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आज की स्ट्रीम थोड़ी स्पेशल होने वाली है। मैं अपने साथ एक गेस्ट लेके आई हूँ। वो गेस्ट कौन होगा वो आखिरकार? वो कहते कि गेस्ट करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पेश करती हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड साशा ग्रिफिन को। हाँ एवरीवन, क्या हाल है? वो कहता है कि साशा वेट, ये इसकी स्पेशल गेस्ट है कसम से। वो कहता है कि आना तुम तो कमाल की हो, सच में तुम सबसे बेस्ट हो। वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मैं भी तुम्हारी इस काइंडनेस को अप्रिशिएट करती हूँ। वो कहता है कि लाइव स्ट्रीम पे पैसा सबसे मैटर करता है। यहाँ पे जो मतलब कि व्यूअर्स है वो बोले अपनी फेवरेट स्ट्रीम में पैसा देते हैं, जिससे वो लोग क्या बोलते हैं अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया इन गिफ्ट्स के लिए। तो चलो अब हम अपने Q&A को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है साशा से। साशा अपने आप को तैयार करके आई होती है, उसको अपने ऑडियंस की तरफ देख रही होती है। एक पर्सन पूछता है कि साशा क्या सच में तुम्हारा कभी डैनियल रोज के साथ चक्कर था? सब लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पक्का झूठ रूमर है, ये क्वीन है और वो बस एक जोकर है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? डैन ने इसे आखिरकार क्या बोलता है लिमिटेड एडिशन 6000 का बैग दिया है। डैनियल ने क्या किया? उसने तो कुछ भी नहीं किया। तो मैं लगता है कि इस जैसी लड़की उसके पास रहेगी भी, वो एक हाई स्टैंडर्ड है। होता है कि वाह, कोई भी उस गरीब के ऊपर यकीन नहीं करा। चलो अच्छा है। तो ये बोरिंग है यार, अब मुझे नहीं देखना साशा को और ज्यादा। जैसे जाने वाला होता है तभी एक नाम और आता है उसके बारे में पूरा उल्टा से लिखा हुआ था कि डैनियल रोज एक डिस्गस्टिंग आदमी है। सच में वो एक तो ठहरा कलवा, दूसरा ठहरा गरीब, पता नहीं कहाँ से वो यहाँ पे आ गया। और साशा जैसी लड़की को डेट करने का सोच रहा है। औकात भी उसकी $100 की मिल खरीदने की नहीं आखिरकार। और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है कि हमारे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की को भी उसने लैंड करने की कोशिश की, जिसको देख के डैनियल कहता है कि एक मिनट, क्या मैं ऐसे जानता भी हूँ? साला आखिरकार ये है कौन? मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। हाँ, मैंने सच में आखिरकार साशा को डेट करने की कोशिश मतलब कि डेट किया था, तो आखिरकार ऐसे क्या प्रॉब्लम है? ये पूरा लायर है, ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और मेरी पूरी रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहता है। देन अब मैं क्या करूँ? इस जैसे लोगों से कैसे पंगा लूँ? इन जैसे बेवकूफ लोगों का कर ही कह सकते हैं। केवल कुछ ही लोग हैं जिनको आखिरकार मेरी वास्तविक सच्चाई के बारे में पता है, बाकी उन लोगों को नहीं पता। इस इंसल्ट को मैं अपनी पूरी जिंदगी याद रखूंगा। एक दिन तुझे ढूंढ के तुझे बड़ी बुरी तरीके से मैं नीचे करूंगा। फिर व्यूअर्स कुछ और क्या बोलते हैं साशा के बारे में पूछते हैं, उसका फेवरेट कलर वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये देख के वहाँ पे उसकी आना कहती है कि वेट, इसके ऊपर ही सारा अटेंशन चला गया, मेरे से सारा अटेंशन हट गया है, थोड़ा मुझे कुछ करना होगा जिससे अटेंशन मेरी तरफ आ जाए। हाँ नो, मैं जानती हूँ, तुम जानते हो कि मेरी स्ट्रीम जल्दी इतनी आसान से खत्म नहीं होने वाली, तो तुम्हें कुछ करना होगा। मुझे नो वे, प्लीज रुक जाओ, थोड़ा सा और दे। होता है हाँ, चलो व्यूज वापस मेरी तरफ आ चुके हैं। ठीक है, मैं अब 30 मिनट के लिए और अपनी लाइव स्ट्रीम को बढ़ा देती हूँ। तुम लोग ये कैसा है? हाँ, इस 30 मिनट की ड्यूरेसिटी के ना फैंस, तुम लोग जो मुझे जितना गिफ्ट करेगा, जो नंबर 1 पे आएगा, मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगी। ठीक है, हम दोनों में से कोई एक लेडी तुम्हारे साथ डेट पे जाएगी। वो इधर सच में क्या बात है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। हम देते हैं। सभी लोग वहाँ पे क्या बोलते देने लगते हैं कि मुझे आखिरकार जाना है एक ब्यूटीफुल लाइव स्ट्रीमर के साथ डेट पे। ये देखिए साशा कहती है कि ओ माई गॉड, आना तो सच में बहुत इंटेलिजेंट है। मैं जानती हूँ कि हमारे कुछ फैन ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अकाउंट में रिचार्ज भी नहीं है, तो प्लीज अगर कंपटीशन में आना चाहते हो तो प्लीज आप लोग रिचार्ज कीजिए, मैं 5 मिनट और एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगी प्लीज। देखिए मैं डेफिनेटली आना के साथ डेट पे जाना चाहूंगा प्लीज। वो कहता है कि सॉरी यार, पर लेकिन मैं तुम्हारी क्वीन को ले रहा हूँ, ये मेरी क्वीन है, मैं साशा के साथ जाना चाहूंगा। वो हम देते हैं। सभी लोग कमेंट करने तक साशा आना, और वो लोग भी इसी प्रकार से एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। आना कहती है कि सच में क्लियरली है, इस प्रकार से तो मैच बन गया है, पर लेकिन इस प्रकार से मेरी ग्रेट अचीवमेंट तो बन चुकी है, पर लेकिन धीरे धीरे फिर मेरे व्यूज भी कम हो जाएंगे। मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे जानना है कि मेरी लाइव स्ट्रीम इस वक्त कहाँ तक पहुंची है। ये देख के वो कहता है कि ये लोग पहले मतलब कि मेरे एक्सपेंसिव पे हंस रहे थे, अब ना चलो अब मैं दिखाता हूँ कि वास्तविक बॉस कौन है। ये मैं अपना रियल नेम यूज़ करूँ ना यार, वो अटेंशन ज़्यादा कहाँ चलेगा। नहीं, कोई दूसरा, मुझे बस अपना पैसा उड़ाना है इसके ऊपर। तो हम देते हैं, वो अपना मिस्टर ऑर्डिनरी के नाम से करता है, और हम देखते हैं 1 लाख रुपये का वो रिचार्ज करता है अपने अंदर। हम देते हैं मिस्टर ऑर्डिनरी के नाम से, वो आता है, जिसको देख के होता है कि 5 मिनट और है, कंपटीशन जल्द से जल्द शुरू कीजिए। मैं आप लोगों के गिफ्ट को याद रखूंगा, जो जितने ज़्यादा गिफ्ट मेरे को देगा उसके साथ मैं डेट पे जाऊंगी। चलो अब होल्ड ऑन मत कीजिए। वो कहता है कि एक रिच का एक यूनिवर्सल शिप दी है, जिसको देख के सभी लोग कहते हैं कि हाँ यूनिवर्सल शिप, क्या कह रहे हो, ये कैसा हो सकता है? बाप रे, यूनिवर्सल शिप भाई, मैं को आखिरकार इन दोनों में से किसके साथ डेट पे जाऊं? वो कहता है कि मुझे आना के साथ जाना है। वाह, सच सो मच एक्सपेंसिव। तो ये होता है मतलब कि एक स्ट्रीमर बनना। सभी लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसे वहाँ पे क्या बोलते हैं, प्राइजेस देने लगते हैं, मतलब कि लगाने लगते हैं, पैसा लगाने लगते हैं उसके ऊपर। वाह, तुम सच में इस प्रकार से आज के दिन में तो मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगी। हम देते हैं वहाँ $10,000 का यूनिवर्सल बाउंस फुटता है, जिसको देख के वो कहती है कि ओ माय गॉड, 60,000 व्यूवर्स आज मुझे देख रहे हैं। सच में इस बड़े वाले गिफ्ट को तो मैं याद रखूंगी। तो हम में से किसी के साथ किसके साथ डेट पे जाना चाहोगे, मेरे साथ या साशा के साथ? वाह यार, सच में मेरी लाइव स्ट्रीम तो ऊपर तक जा रही है, क्या मैं इसे बंद करूँ? नहीं यार, इस प्रकार से मतलब कि मेरी ऑडियंस जो बनी है वो चली जाएगी। सो जल्दी से समय खत्म हो रहा है,
वो मैं तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर ऑर्डिनरी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ यूनिवर्सल पैकेज एक और दे देता है, जिसको देख के वो कहते हैं एक यूनिवर्सल पैकेज, वेट ये तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पैकेज है ना। वो कहता है बाप रे ये क्या है आखिरकार यूनिवर्सल पैकेज, किसने यूनिवर्सल पैकेज दिया है $10,000। वो देखिए वेट तुम्हारे व्यूवर्स 1 लाख जा चुके हैं, वो तो 1 लाख आज तक जिंदगी में कभी नहीं गए मेरे। हम देते हैं आना पूरे मतलब कि क्या बोलते हैं वर्ल्ड वाइड 20वें नंबर पे होती है, जिसको देख के वो कहती है 20वें नंबर पे हूँ वर्ल्ड वाइड, सच में ऑसम है। मिस्टर ऑर्डिनरी रैंक नंबर 1 पे है और रिच ड्यूड जो रैंक नंबर 7 पे है, मतलब कि सेकंड पे है। वेट इसके पास ब्लू टिक है, इसका मतलब इसके अकाउंट में 50,000 से भी ज्यादा है। आखिरकार देते हैं वो 2 और यूनिवर्सल क्या बोलते हैं उसे देता है आना को, जिसको देख के आना कहती है कि आई कांट बिलीव दैट 2 और वाओ। इसको देख के आना कहती है कि अरे बाप रे 2 यूनिवर्सल, ये मिस्टीरियस मैन इसने मुझे आखिरकार 3 यूनिवर्सल गिफ्ट दे दिए जिनकी कीमत $10,000 है। तो तुम ऐसे जानती हो मतलब नहीं, मैं पहली बार ऐसे यूजर वाले पर्सन को देख रही हूँ। हम देते हैं उसके व्यूअरशिप 2 लाख पहुंच जाती है कि 2 लाख इंसान। देखिए आज तक मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मैं बस हमेशा सपने में सोचती थी। हम देते हैं उसे 1 और 2 और 3 और 4 और हम देते हैं उस पर लाखों रुपए खर्च करने लगता है हमारे मेगड़े की। देखते हैं कि कौन है असली, अब देखते हैं सबसे पावरफुल पर्सन। हम देते हैं इस प्रकार से चलते चलते उसके व्यूवर्स 5 लाख पहुंच जाते हैं कि 5 लाख। सच में हाँ, इसकी पॉपुलैरिटी होता है कि कोई मेरे पे एकदम लाखों रुपए मेरे पे मतलब कि लाखों डॉलर मेरे पे खर्च करने के लिए तैयार है। मुझे आई कांट बिलीव दैट कि आना के पास इतना है। हम देते हैं $1 लाख प्लस हो जाते हैं उसके। वो कहते हैं कि कोई इतना ज़्यादा अमीर भी है। ये देख के वो कहती है कि शाशा कि इवन यहाँ बात करूँगा कंपेयर करूँ डेलन से तो वो भी इतना मतलब कि अमीर नहीं है जो कि 1 लाख रुपए खर्च कर दे इस हिसाब से। हम देते हैं कोई भी कमेंट नहीं आ रहा होता है, सभी लोग सन्नाटा हो जाता है। इवन यहाँ तक कि शाशा और आना भी एकदम सन्नाटे से भर जाती है कि बाप रे अब क्या करें, दोनों में से कौन आखिरकार डेट पे जाएगी। वो कहते हैं मिस्टर ऑर्डिनरी आपका शुक्रिया सच में इस गॉर्जियस गिफ्ट के लिए, पर सच में ये बहुत ज़्यादा इंसेन है। वो देखिए व्हाट अ रिएक्शन, जैसा एक्सपेक्ट था। एक पर्सन कहता है कि मामी कहता है कि अरे ये तो कुछ नहीं था, मैं तो बस अपॉर्चुनिटी देना चाहता था कि तुम दोनों ब्यूटीफुल में से मैं किसके साथ आखिरकार डेट पे जाऊँ। वो कहता है क्या बात है, सच में एक ट्रूली एक मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिचेस्ट पर्सन, तुमने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लाखों डॉलर खर्च कर दिए। मतलब मिस्टर ऑर्डिनरी क्या मैं जान सकती हूँ कि आप विजडम अकेडमी के स्टूडेंट है क्या। मतलब एब्सोल्युटली यस मैं विजडम अकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मतलब वाह एक मिनट स्टूडेंट है कौन है। मतलब मिस्टर ऑर्डिनरी क्या आप हम दोनों में से किसके साथ डेट पे जाना चाहेंगे। हम देते हैं सभी सन्नाटा हो जाते हैं। वो कहते हैं शाशा को पिक करो यार, कितने कमाल किए है। वो कहते हैं शाशा का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, ऐसा कैसे कर सकते हो, आना को पिक करो। वो कहते हैं कमेंट तो बहुत बकवास है ये आखिरकार मैं बता दूं मुझे इनमें से किसी के साथ भी डेट पे नहीं जाना, बट लेकिन मैंने इतना पैसा खर्च किया है मैं करूँ क्या आखिरकार, मुझे समझ नहीं आ रहा। 5 मिनट बाद हम देते हैं आना मिस्टर ऑर्डिनरी से कुछ सवाल जवाब पूछी होती है। वो उसका जवाब देते थे कि मैं चुनना चाहूंगा आना, मैं आना के साथ जाना चाहूंगा। मतलब वाट आना कसम से आना खुशी से पागल हो जाती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे जल्द ही मिलना चाहूंगी। और वो दोनों ऐसी बातचीत करने लगते हैं। तो फिर हम देते हैं वो वहाँ से चला जाता है हमारा मेक ट्रक की। अच्छा तो यानी कि वो अब यहाँ से जा चुके हैं, चलो कोई ना। और उसकी व्यूअरशिप भी वहाँ पे घटने लगती है कि 3 लाख हो जाती है कि ओ नो अब ये भी घट रही है, मुझे कुछ करना होगा। ओके गाइस आज की जो क्या बोलते हैं लाइव स्ट्रीम है वो यहीं खत्म होती है। आई होप कि आप लोगों को मजा आया हो। तो हम लोग चलते हैं, बाय। हम देते हैं कुछ समय बाद। वो कहती है वाओ आना ग्रेट जॉब। वो कहता है कि लगता है ये खुश नहीं है, इसकी आवाज़ से बता सकती हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज़रा नहा के आती हूँ। नहा के आने के बाद वो वहाँ पे अपना फ़ोन निकालती है क्योंकि हमारे मेकटर उन्होंने जो बातचीत की हुई थी तो उसमें हमारे मेकटर ने उसे एक क्या बोलते हैं एक मैसेजिंग ऐप होता है, वहाँ पे उसे अपना प्राइवेट नंबर दिया होता है। वो उसके थ्रू उसे मैसेज करी होती है हमारे मेकटर को। वो कहता है श्योर इनफ मैंने उनको ढूंढ लिया, लगता है वो ऑनलाइन है। वो मैसेज भेजती है कि हाय मैं आना हूँ, स्ट्रीमर आना। वो कहता है ओहो उसका मैसेज आ गया। वो उसे मैसेज करता है कि तुम्हारा शुक्रिया। वो कहते हैं कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतने सारे गिफ्ट भेजे हैं। होता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, साधारण सी बात है। होता है कि साधारण सी कितने रिच हैं आखिरकार ये। क्या आप मेरे साथ डेट पे कब जाना चाहेंगे, आप बताइए समय और डेट। वो कहता है कि मुझे तो इस वक्त अपने क्या बोलते हैं अंपायर पे फोकस करना है, डेट पे मेरे पास जाने का समय नहीं है। मैं सच में वास्तव में बताऊँ मैं बहुत बिजी हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा जब मैं डेट के लिए फ्री हूँगा, ठीक है। तो बाकी तो आप देख लीजिएगा। होता ऑफकोर्स भी ये जोक होगा, आफ्टर ऑल ये एक बहुत अल्ट्रा रिच आदमी है, मुझे इसके साथ कहाँ से डेट पे जाएंगे इसे नहीं पता। पर लेकिन इसे इनडायरेक्टली ऐसा लगता है कि इसको रिजेक्शन मिला है कि और 10 मैं चलता हूँ। ये देखिए वो कहती है कि सच में ये रिजेक्शन नहीं है बट मे बी ये रियली बिजी है, लेट्स सी। इतना देर हो चुकी है, मैं अभी सो ही जाती हूँ। और फिर वो अपना फ़ोन चेक वेक करके उन्हें लास्ट गुड नाइट बोल के चली जाती है कि ठीक है तो कल मैं कहीं और मतलब कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ वहाँ पे कोलैब करूँगी। तो देखते हैं मिस्टर ऑर्डिनरी आते हैं क्या। तो हम देते हैं वो वहाँ पे और भी कई लोगों के साथ कोलैब करती है। वो अपना पास याद करती है कि जब उसने क्या बोलते हैं स्ट्रीमर का अपना करियर शुरू किया था तो उसने बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रीमर्स को बोला था कि उसके साथ कोलैब करना चाहेंगे, पर उससे बहुत बड़ी बुरी से रिजेक्शन मिला है। और देन आज उससे
बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि हमारे साथ कोलैब करेंगे, तो वो उनको रिजेक्ट करिए कि सच में ये होती है फीलिंग किसी को मतलब कि नीचे करना, जब कोई मुझे नीचे करे एंड देन फिर उसके बाद जब मैं उसे नीचे कर दूँ, मज़ा आ गया कसम से। मैं क्या बताऊँ, मेरा एक छोटा भाई है, मुझे उसे सपोर्ट करना है। मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, फाइनली वो मेरा सपना पूरा हुआ। मैं एक स्टीमर बनना चाहती थी जिससे पैसा कमा सकूँ, अपने भाई को मतलब कि फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँ, एंड देन मेरा सपना पूरा हो गया। हमारा बेटे उठता है, अपना फ़ोन चेक करता है कि अरे बाप रे वैन का मैसेज है, वो देखिए गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। वो क्या है कि आपकी दोनों कार यहाँ पर डिलीवर हो चुकी है, पर लेकिन मिस्टर जैकबो यानी कि आपके ग्रैंडफादर वो आपसे थोड़ा सा गुस्सा में है क्योंकि आप अंपायर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, कंपनीज की लिस्ट के अंदर ध्यान नहीं दे रहे। आपको उन कंपनीज के अंदर जाना है, ठीक है, पर एक कंपनी की रिपोर्ट लेके आनी है, वहाँ से उनका क्या क्या हुआ है उनको अच्छे से चेकआउट करना है। आप वहाँ के मालिक है, आप ये काम कर ही नहीं रहे। वो तो मैं भूल गया था यार, क्या करूँ इसका। क्या मैं एक कंपनी में जाके मतलब कि देख के हूँ, मेरे को एक नया अपार्टमेंट भी चाहिए, सबसे पहले वहीं जाता हूँ। हम देते हैं 45 मिनट बाद हम देते हैं फोनिक्स रियल एस्टेट के अंदर। वो कहता है यही वो जगह है, इंप्रेसिव है, बढ़िया है। सच में ऐसी जगह मैंने अपने टाउन में पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं अंदर जाऊँ, चलो चलता हूँ। वो कहता है कि सर मैं इसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, बहुत अमीर लोगों के लिए यहाँ पे आना मतलब कि हम जैसे के लिए बहुत मतलब कि अमान्य है। होता है ठीक है चलो कोई ना, कि टैक्सी पब्लिक मतलब कि ट्रांसपोर्ट है, कोई प्राइवेट थिंग तो है नहीं जहाँ पे मैं अपनी क्या बोलते हैं ये फोनिक्स कार लेके मतलब कि अपनी कार को लेके फोनिक्स रूल में जा सकूँ। यहाँ पे इनके खुद के रूल रेगुलेशंस है। होता है ओके थैंक यू फॉर ये एक्सप्लेनेशन, हम देते हैं। वो उतरता है, वो कहता है कि ठीक है तो ये है, सच में इम्प्रेसिव है यार। वे सच में ये पूरा मेरे अंडर में आता है। वो हो जाता है, वहाँ पे गार्ड कहता है कि हे यही रुक जाओ, तुम हो कौन, यहाँ क्या कर रहे हो। वो हमारा बेटे उससे देखता है, वो कहता है ओए मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ जवाब दे मुझे। तभी उसका साथी कहता है कि बस यहीं रुक जा। गुड मॉर्निंग सर, मैं अपने पार्टनर की तरफ से माफ़ी मांगना चाहूँगा, प्लीज़ आप यहाँ किसी रीज़न से आए हैं। होता हाँ क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का जो असिस्टेंट है ना, उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ आने के लिए। होता ओके इन द केस आप जा सकते हैं अंदर। तो वो अंदर जाता है। वो होता है कि ओए क्या तू पागल है, तूने एक स्ट्रेंजर को अंदर कैसे जाने दिया, ये रियल एस्टेट फोनिक्स बिजनेस है, तू फायर होना चाहता है क्या। वो होता है कि रिलैक्स डैनियल, मेरी बात सुन, यहाँ पे क्या होता है स्ट्रेंजर्स अमीर कार में आते हैं पर उनका बिहेवियर बचकांड होता है, और कभी कभार जो टैक्सी में आते हैं ना उनका बिहेवियर वेल होता है, और कभी कभार क्या कुछ लोग अल्ट्रा रिच होते हैं ना वो एकदम नॉर्मली आते हैं, उनका पता भी नहीं चलता कि वो कब आए कब गए। मैं यहाँ पे कई सालों से हूँ। वो कहता है कि आपको मैं समझ सकता हूँ, पर लेकिन ये भाई एकदम नॉर्मल सा है भाई, टैक्सी में आया है आके का। तुम्हें क्या लगता है रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर यहाँ पे कोई टैक्सी में आता है। अरे भाई प्राइवेट कार लेके आता है अपनी। वो कहता है अरे बड़ी देखो मैं तुम्हें कितनी बार बोला है कि कभी किसी के पहनावे पे और कभी किसी के दिखावे पे मत जाओ, कौन कैसा है कोई नहीं जानता है। क्या तुमने कभी उसे जाना भी है पहचाना भी है। मैं यहाँ तुमसे लंबे समय से काम कर रहा हूँ और तुम मेरे कोई पहले पार्टनर तो हो नहीं जो कि मुझे ज्ञान दे रहे हो। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स देखे हैं, तुम्हें पता है कि क्या मैं लंबे समय तक टिका हुआ हूँ और बाकी लोग कभी टिक क्यों नहीं पाए। कभी तुमने सोचा है। मेरे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास अभी गार्ड्स का सही ढंग से एक्सपीरियंस नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये जो स्ट्रेंजर गया है ये कोई साधारण आदमी हो, क्या पता बाद में तुम्हें पता भी चल जाए कि ये बहुत बड़ा कोई अमीर आदमी हो, कोई यंग मैन हो। होता कि ओके बट यार कसम से मैनेजर का क्या, यदि उसे पता चलेगा कि हमने कोई किसी स्ट्रेंजर को अंदर जाने दिया तो वो होता है कि मैं इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तो टेंशन मत ले क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। जो अंदर गया है ना वो कोई साधारण आदमी तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आने वाला आदमी कभी कोई साधारण नहीं होता, हमेशा एक अपर लेवल का होता है। होता कि ठीक है अब जबकि वैन इतना ज़्यादा जबकि मिस्टर सैम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो ठीक है, बस कोई मुसीबत ना हो, बस और कुछ नहीं चाहते। एंड देन इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। दोस्तों ये पूरी वीडियो एक एआई मतलब ये पूरी मानो एक एआई से बनी हुई है, और डिड यू नाउ इसके टोटल करके 1200 चैप्टर हैं। जी हाँ 1200 चैप्टर, हाँ 120 नहीं 1200 यानी कि 1000 प्लस चैप्टर हैं इसके। सच में कसम से सोच के देखो, एआई का इस्तेमाल करके इस प्रकार से कहानियों को बनाया गया है। बंदे ने कितना छापा होगा भाई, उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ है। तुम कुछ सोच के देखो यार, मज़ा आ गया। मैंने इस कहानी को करके मज़ा आ गया। इस कहानी को मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे भी शुरू किया था एआई के इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर, पर वो वहाँ पे ज़्यादा चली नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना भी तरह हिंदी में करके देखते हैं कि हिंदी में तो तुम लोग को अच्छा लगेगा। सो देन मैंने बस हिंदी में ट्राई किया है। तुम लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। और मानवा मांगा भी आती रहेगी, ये भी आएगी, मांगा मानवा भी है। मैंने सोचा यार थोड़ा हट के ट्राई, कुछ और नया भी ट्राई करते हैं, पब्लिक को कुछ नया मतलब कि डिश देते हैं। एक डिश खा के वो थोड़ा पक चुके हैं, तो सोचा क्यों ना ऐसा थोड़ा सा और एक अलग तड़फड़ा मतलब चटपटा खाने को दे। इसलिए आई होप तुम लोगों को अच्छा लगे। वीडियो को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।